मेरे भाई, सब बढ़िया ना? उम्मीद है बढ़िया ही होगा, है कि नहीं? सर हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQ कर रहे हैं। और PYQ में अभी हम लोगों का जो है वो डे 4 होगा। एंशिएंट क्यों बोल रहा तुम बार बार? आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। इससे पहले हम लोग पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमी कंप्लीट कर चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और आर्ट एंशिएंट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और इन सब का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होता है भैया? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो कर रहे हैं हम लोग 35 ईयर, वो अपना CSE से होता है, अपना CAPF से होता है, CDS से होता है और स्टेट PCS से होता है, ठीक है। हाँ, बोले थे कि स्टेट PCS आर्ट एंड कल्चर में नहीं करेंगे, लेकिन मन मेरा नहीं माना, ठीक है, कि ऐसा कि छोड़ना सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग करने लगे, ठीक है। शुरू में तो बोले थे कि नहीं करेंगे, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है, और पूरा करेंगे। अब जो है स्टेट PCS है, स्टेट CDS है, CAPF CSE है, सब का करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये है, उसके बाद तो है नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कल 72 नंबर क्वेश्चन तक किए थे, आज 73 नंबर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इधर क्या है? इधर बिल्डर का नाम है, इधर मॉन्यूमेंट है, ठीक है, कि कौन से किन्होंने क्या बनवाया है, बस ये मैच करना है, ठीक है। ये बाबर है, ठीक है। बाबर ने क्या बनाया भैया? जामा मस्जिद बनाया, ठीक है। जामा मस्जिद बनाया ना उसने, कब बनाया था? ठीक है, ये बनाया था 1528 में, ठीक है। माना जाता है कि भैया सबसे ओल्डेस्ट, सबसे या कहते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क कह सकते हैं इंडिया का, ठीक है। तो A का 1, ठीक है, A का 1 इन दोनों में जो हटा दो, ठीक है। हुमायूं क्या बनाया? तो हुमायूं ने दीन पना बनाया, ठीक है। हुमायूं बनाता है दीन पना, कब बनाता है? ये 1533 में बनाता है, ठीक है। ये क्या है दीन पना? तो इसका फर्स्ट कैपिटल सिटी था, ठीक है। तो हुमायूं का 2, ठीक है, यहाँ ठीक है, दोनों जगह मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पढ़ते हैं, अकबर ने क्या बनाया? तो अकबर ने जहांगीर महल बनाया, ठीक है। अकबर ने क्या बनाया? जहांगीर महल बनाया। कहाँ पर बनाया था भैया? तो फतेहपुर सीकरी में बनाया था। कब बनाया था? 1600 के आसपास में बनाया था, ठीक है। यहाँ पर ही इसमें लोग, अकबर के लोग जाकर के, अपने अकबर की फैमिली जाकर के रहती थी, ठीक है। जहांगीर का लास्ट, ठीक है, ये सीक्वेंस में चला गया समझो, तो 1 2 3, लास्ट का भी 4, ठीक है। तो जहांगीर जो बनाया अकबर का मौजूलियम्स, ठीक है। अब ये कब बनाता है भैया? 1613 में बनाता है, ठीक है। माना जाता है इसको दूसरे नाम से हम लोग कहते हैं कि भैया अकबर का ग्रेट टॉम है ये, ठीक है। अकबर का ग्रेट टॉम है, टॉम ऑफ द अकबर द ग्रेट, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? A हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। यहाँ 4 नाम है, 4 में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अजमेर बोल रहा है कि क्वात उल इस्लाम, ठीक है। तो क्वात उल इस्लाम क्या है? एक मॉस्क है, ठीक है। अब ये कहाँ मेरे को देखने के लिए मिलेगा मालूम? नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए मिलेगा, जो है नॉर्थ ईस्ट में कहाँ, जो कुतुब मीनार है ना दिल्ली, उसके नॉर्थ ईस्ट में हमको देखने के लिए मिलेगा, ना कि अजमेर में देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। और इसको कमीशन कौन किया था भैया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, फाउंडर था मामलुक डायनेस्टी का, है ना। ओके, माना जाता है कि भैया करीबन 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स को रून करने के बाद ये बनाया था यहाँ, ठीक है। खैर, जौनपुर अटला मस्जिद ये यही दिखता है, ठीक है। अटला मस्जिद जो है वो जौनपुर में ही दिखाता है, जो शाह सक्री था उसने बनवाया था, ठीक है। ओके, उसके बाद ये देखते हैं मालवा जहाज महल, ठीक है। ये जो है जहाज महल, जहाज हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, तो इसे इंग्लिश में सी पैलेस, ठीक है। कहाँ देखने के लिए? मांडू में, ठीक है। ये ठीक है, मालवा में बनाया गया, गयासुद्दीन खिलजी के जरिए बनाया गया था, ठीक है। ओके, ये गुलबर्ग जामा मस्जिद जो है गुलबर्ग का भैया, ये भी ठीक है, इसका करेक्टली मैच है, ठीक है। ये किसके जरिए बनाया गया था? तो जो बहामनी सुल्तान था, ठीक है, मोहम्मद शाह, ठीक है, वो बनाया था। कब बनाया था? तो वो डिफीट करता है जब जो वारंगल का नायक होता है 1367 में, उसको हराता है, उसके बाद ये बनाता है, ठीक है। हो गया। द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी इंसिडेंट ऑफ द लॉर्ड बुद्धाज लाइफ, ठीक है। जिस दिन हम लोग पहला स्टार्ट किए थे आर्ट एंड कल्चर, उस दिन पहला ही स्तूपा का हम लोग पिक्चर देखे थे, इसी साइड में देखे थे, इसी साइड में हम लगाए थे, हमको याद है पूरा, ठीक है। तो वहाँ देखे थे, और वहीं पर हम ये भी बताए थे कि पहला वीडियो में याद होगा कि भैया स्तूपास मतलब कि कुछ तो बुद्धा से रिलेटेड हो, ठीक है, वहाँ पर बना रहे हैं, या तो हम उनको कुछ गिफ्ट कर रहे हो, या उनकी याद में कुछ बना रहे हैं, उनके कुछ फिजिकल रिमेन्स हैं, उस चीज़ों को लेकर के हम बना रहे थे, ठीक है। स्तूपा, तो कहता है कि एक स्तूपा, यहाँ 4 नाम है, 4 नाम में एक स्तूपा बताओ जो कि बुद्धा के लाइफ से, ठीक है, या बुद्धा के लाइफ में जो भी इंसिडेंट घटनाएं हुई हैं उनमें से रिलेट नहीं करता है, ठीक है, वो बताओ। तो वो कौन सा है?
तो वो है ना भैया सांची है, ठीक है। जो सांची कहाँ देखने के लिए मिलेगा भाई, आपको भोपाल में देखने के लिए मिलता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि ठीक है ये सांची में यहाँ पर ही बनाया गया है बुद्धा को ही रिलेट करके, लेकिन बुद्धा से डायरेक्टली लिंक यहाँ नहीं है। क्योंकि ये बुद्धा से डायरेक्टली लिंक क्यों नहीं है कि ये ज़्यादातर जो है किससे ज़्यादा लिंक कर सकते हैं, अशोका से कर सकते हैं। क्योंकि इसको जो बनाने वाला था वो कौन था, अशोका था, ठीक है। इसीलिए इसमें डायरेक्टली करके हैं, ठीक है, डायरेक्टली वो बुद्धा का किसी तरीके से ये नहीं है। बाकी सारनाथ है तो सारनाथ है, सारनाथ कहते हैं भैया, जहाँ सारनाथ कहाँ थे, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर ही 5 डिसिपल्स इनके बैठे थे और इन्होंने क्या दिया था ना ज्ञान, ठीक है। तो ये तो जगह तो है डायरेक्टली लिंक है। बाकी बोध गया और कुशीनगर ये भी जो है वो लिंक है, ठीक है। सांची डायरेक्टली लिंक नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली लिंक नहीं है। और भी जो है ना कुछ हम स्तूपास का नाम बोलते हैं, ठीक है, आगे चल करके वो आ जाए शायद, तो ध्यान रखना, ठीक है। एक मिनट, हाँ, एक महाबोधि स्तूपा, ठीक है, ये कहाँ मेरे को मिलता है, बोधगया में मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर ही क्या महाबोधि में क्या पता है भैया, लगता है कि बुद्धा को क्या मिला, इनलाइटनमेंट मिला, ठीक है। उसके बाद दूसरा जगह जो जतवाना स्तूपा, ठीक है, ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा मेरे को, यूपी में देखने के लिए मिलेगा, श्रावस्ती वाला जो रीजन है वहाँ पर ही, ठीक है। ये इसमें ऐसा माना जाता है कि बुद्धा जो है वो 24 रेनी सीजन यहाँ रहे थे, ठीक है। और रहे थे तो क्या किए थे, टीचिंग किए थे और मेडिटेशन किए थे, ठीक है। तीसरा जो है भैया वो है धामेक स्तूपा, ठीक है, धामेक स्तूपा, ये भी कहाँ देखने के लिए मिलेगा मेरे को, सारनाथ में देखने के लिए मिलेगा, यूपी में, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है बुद्धा पहला जो है अपना टीचिंग देते हैं, ठीक है। और पहला जो टीचिंग देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है, यही ना, वही ना, धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है। मतलब सेटिंग द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा, ठीक है, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा, जो भी कह लो, ठीक है। तो ये जो है ना सारनाथ नियर ये धम का वो एक ही वाला रीजन कह सकते हो उधर, ठीक है, धामेक, ठीक है, एक ही वाला है, इसलिए हम ये लगाए यहाँ, ओके। उसके बाद 1-2 नाम और सुन लो, ठीक है। चौथा नाम विश्व शांति स्तूपा, ठीक है। ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा मेरे को, राजगीर में देखने के लिए मिलेगा। राजगीर कहाँ, बिहार में, ठीक है, 1960 के आसपास में बनता है, ठीक है। और इसमें क्या दिखाया गया है भैया कि यहाँ पर ही क्या कि प्रमोट करना है किस चीज़ को, वर्ल्ड पीस को, ठीक है। उसके बाद 5वां जो है रत्नागिरी, ठीक है, इसका भी नाम बहुत बार आता है, ठीक है, रत्नागिरी स्तूपा, ठीक है। इसको बनाने वाले थे गुप्त डायनेस्टी, ठीक है, करीबन 6th सेंचुरी के आसपास में, ठीक है। कहाँ देखने के लिए मिलेगा मेरे को, ओडिशा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक और याद रखो, अमरावती स्तूपा, ठीक है। अमरावती ऐसा माना जाता है कि इसको बनाने वाला जो था वो सतवाहना डायनेस्टी था, ठीक है। कब बनाया था, 2nd सेंचुरी के आसपास में बनाया था। कहाँ देखने के लिए मिलेगा मेरे को, आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। क्यों है भैया फेमस, ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ जो है जो पूरी तरीके से बुद्धा के लाइफ को पूरी तरीके से कार्विंग किया गया है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो बाकी मेन में जो जगह था वो भी बता दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज फेमस फॉर द त्रिमूर्ति, ठीक है। कौन सा केव जो है भैया, यहाँ 4 नाम है, 4 नाम में बताओ कि कौन सा केव जो है वो त्रिमूर्ति के नाम से फेमस है। मतलब ये देख रहे हो 3 माथा है, ठीक है, इसलिए बोल रहा है त्रिमूर्ति। तो ये जो त्रिमूर्ति मेरे को देखने के लिए मिलता है वो एलिफेंटा केव में देखने के लिए मिलता है। और एलिफेंटा केव क्या है भैया, यहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा, एक कलेक्शन है किस चीज़ का, रॉक कट केव टेम्पल्स का, ठीक है। तो मोस्टली किसको डिवोटेड है ये, लॉर्ड शिवा को, ठीक है। त्रिमूर्ति स्कल्पचर यहीं देखने के लिए मिलता है। अब त्रिमूर्ति है तो 3 मूर्ति है, तो 3 मूर्ति तीनों कुछ ना कुछ तो सिग्निफाई करेगा ना। तो एक सिग्निफाई कर रहा है क्रिएटर को, ठीक है, दूसरा सिग्निफाई कर रहा है प्रिजर्वर को, और तीसरा कर रहा है डिस्ट्रॉयर को। ऐसे हम लोग गॉड करते हैं ना, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयर मतलब कि भोलेनाथ को ही कह रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को जो देखने के लिए कह रहा है जो केव नंबर 1 है, ठीक है, वहाँ देखने के लिए मिलेगा। जो एंट्रेंस गेट है, ठीक है, एंट्रेंस गेट केव नंबर 1 का वहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको कभी कभी दूसरे नाम से भी बुला देते हैं, ग्रेट केव के नाम से, ठीक है। ये दिखता है कि भैया यहाँ ये एक एग्जाम्पल है इंडियन आर्ट और उसके सिंबल का, ठीक है, ओके। तो ये कहाँ है, एलिफेंटा में, ओके। 77 जैन टेम्पल ऑफ आबू इज मेड ऑफ, जैन टेम्पल जो आबू है वो किस चीज़ का बना हुआ है, क्या
जैन टेम्पल ऑफ आबू इज मेड ऑफ किस चीज़ का, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और मार्बल। तो वो बना किस चीज़ का मालूम, मार्बल का बना है। जैन टेम्पल जो आबू है वो किस चीज़ का बना है, मार्बल का बना है। कहाँ देखने के लिए मिलता है भैया, इसको ना कभी कभी दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, दिलवारा टेम्पल, ठीक है। तो ये बना मार्बल से, दिलवारा, और पूरी तरीके से किसको, मतलब अलग अलग जो तीर्थंकर होते हैं ना जैन लीडर्स जैन में, उनको ही ये डिवोटेड है, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान, ठीक, ओके। और इसमें बहुत सारे जो है कार्विंग किए गए हैं, ठीक है, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर्स बनाए गए हैं जो जैन के वैल्यूज़ को दिखाता है। नॉन वायलेंस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, सिंप्लिसिटी, ये शायद कल भी ये बात हम किए थे ना, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। तो मार्बल वाले पे ऐसा कार्विंग किया हुआ है, ठीक है, ओके। ये ठीक है 78। लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 इधर ही आते हैं ना डायरेक्ट, ठीक है। इधर प्लेस है, इधर मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है। अब ध्यान से ये देखो, गोस्ती रामा मोनेस्ट्री। ये जो गोस्ती रामा मोनेस्ट्री है ना, ये मेरे को देखने के लिए मिलेगा जो है कहाँ, कौसम्बी में, ठीक है। प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर कह सकते हैं। कब, तो बुद्धा के समय का, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते थे, बुद्धा एक बारी गए थे, ठीक है। और माना जाता है इसको जो बनाने वाला था वो कौन था, एक सृष्टि था। सृष्टि किसको कहते हैं, बैंकर्स को, ठीक है। जो बैंकर था कौशाम्बी का, उसने बनाया था, ठीक है। तो ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा, कौशाम्बी, ठीक है। मतलब ए का टू यहाँ है, ठीक है। मतलब इन दोनों को हटा दो, ठीक है। उसके बाद जो उसके बाद दूसरा देखते हैं, ठीक है। एक अभी हम लोग पढ़े थे ना, ये धामेक स्तूपा, अभी भी जस्ट पीछे देख करके आए थे। ये है भैया धामेक स्तूपा, अभी भी जस्ट देखे थे पीछे, सारनाथ में है कि नहीं। कहाँ, सारनाथ यूपी में, इंडिया में, ठीक है। देखना भाई, यहाँ देखे ना, तो ठीक है। तो धामेक, सारनाथ, यूपी, मतलब सी का वन कहाँ है, सी का 1 यहाँ है। आंसर मिल गया, यहाँ सी का 1 नहीं है, ठीक है। उसके बाद बी का 3 कुशीनगर रणबार स्तूपा, ठीक है। कुशीनगर रणबार स्तूपा, ये जो है यहाँ क्या बोल सकते हैं, कुशीनगर से अगर 1.5 किलोमीटर थोड़ा सा जाओ, मतलब उसके पास तुमको मिल जाएगा महापरिनिर्वाण टेम्पल, ठीक है। तो उसी के आसपास में है, ठीक है, जहाँ लॉर्ड बुद्धा को मुक्ति मिला था ना, उसका दूसरा नाम भी बोलते हैं वहाँ पर ही, क्या बोलते हैं मालूम, मुक्त बंधन चैत्य, ठीक है। ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है, ठीक है। हो गया। उसके बाद बच क्या श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती ये लास्ट जो बच गया भैया दे दो चौथा पे, ठीक है। साहित्य माहित, ठीक है। एक साहित्य माहित कहाँ देखने के लिए मिलेगा भैया, मेरे को ये भी उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये बुद्धा से थोड़ा सा लिंक्ड है, देखने के लिए मिलता है, इसलिए तो यहाँ क्या मतलब क्या बोल सकते हो कि यहाँ कनिंघम जो था ना, अलेक्जेंडर कनिंघम, वही इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा चर्चित है, ठीक है। तो कह सकते हो कि अलेक्जेंडर जो कनिंघम है, ठीक है, 1863 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है मेरे भाई। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ये देखो तो खजुराहो टेम्पल चंडेलास। फर्स्ट डे वीडियो लेकर आया, उस दिन भी खजुराहो का पूरा पिक्चर दिखाया, दूसरे दिन भी खजुराहो का मेंशन था, कल भी मेंशन था, तीनों दिन खजुराहो का मेंशन था, और जहाँ जहाँ मेंशन था हम चंडेला का नाम बोले ही थे, ठीक है। तो खजुराहो टेम्पल करेक्टली मैच पूछा था या नॉट करेक्टली पूछा था, 1 मिनट रुक यार, ठीक है। ये कहीं ढक नहीं दिया, हाँ ठीक है, करेक्टली मैच ही है, ठीक है, करेक्टली मैच। तो खजुराहो टेम्पल्स को कल हम लोग कल क्या 2-3 देख चुके हैं, ठीक है। जहाँ मेन क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ, ये इसलिए बता रहे हैं, आगे फिर आएगा क्वेश्चन। हिंदू और जैन का यहाँ पर ही है टेम्पल्स, ठीक है। कहाँ है भैया, मध्य प्रदेश में है ना। किसने बनाया भैया, चंदेला डायनेस्टी, यही तो अभी हम बोले हैं, ठीक है। 10 से 12 सेंचुरी के बीच में, ठीक है। और इसको कहाँ पर ही रखा गया है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है, ठीक है। अब इलोरा केव को बोल रहा है कि शाखास बनाया है, ठीक है। इलोरा केव यहाँ बोला ना करेक्टली मैच, तो इलोरा ये तो गलत है ना। इलोरा केव को शाखास ने नहीं बनाया, बहुत सारे डायनेस्टीज ने मिल करके बनाया, जैसे कि राष्ट्रकूटाज हो गया, चालुक्याज हो गया, यादव्स हो गए, ठीक है। इन सब ने मिल करके बनाया। अब ठीक है, इलोरा में भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, कल भी इसका पिक्चर देखे हम लोग, परसों भी देखे थे, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल, ये मीनाक्षी टेम्पल सिर्फ अभी नया आया, बाकी जो है महाबलीपुरम हो गया, खजुराहो हो गया, इलोरा, ये जो है मीनाक्षी टेम्पल है, ठीक है। ये मीनाक्षी टेम्पल है मेरे को, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पर क्या देखो कि पल्लवास ने बनाया है मीनाक्षी टेम्पल को, नहीं तो पल्लवास ने नहीं बनाया, बल्कि इसको मीनाक्षी टेम्पल्स को बनाने वाले जो थे वो थे पांड्यास, ठीक है। बाकी फिर इसको बाद में रिनोवेट किया गया था नायक्स के जरिए, ठीक है।
नायक्स के जरिए। मीनाक्षी टेम्पल क्या है भैया, एक हिंदू टेम्पल है, ठीक है। किसको डेडिकेटेड है, मीनाक्षी, ठीक है, मीनाक्षी माता को, ठीक है। शिवा की कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। कहाँ है, मदुरई तमिलनाडु इंडिया में, ठीक है। इतना डिटेल स्पेसिफिक हाँ इंडिया बोलने का रीजन है मेरे भाई, अभी देखो आगे दिखाते हैं, ठीक है। ये कहाँ गया, हाँ ये सब देखो, ये सब दिखेगा कंबोडिया सिंगापुर, अभी आने तो दो, ठीक है, इसीलिए इतना स्पेसिफिक चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद महाबलीपुरम टेबल, राष्ट्रकूटास, ये गलत बोल दिया भैया, राष्ट्रकूटास ने नहीं बनाया, इसको बनाने वाले थे महाबलीपुरम में को ये पल्लवास लोग बनाए थे, ठीक है। तो क्या है ये, ग्रुप ऑफ रॉक कट है, ठीक है, स्ट्रक्चरल टेम्पल, ठीक है। ये आ ही रहा है अभी देरी दिन, तो आप लोग देख ही रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन ओडिशा। लार्जेस्ट और सर्वाइविंग टेम्पल्स, लिंगराज पहले भी आया है या नहीं आया भाई, तुम लोग कमेंट में एक तो बताते नहीं हो कि आया है, ये क्वेश्चन आया था, इस वीडियो में आया था, ऐसे बताओ, पार्टिसिपेट करो या मज़ा आएगा तब तो थोड़ा, ठीक है। तो ये लिंगराज पहले से भी आ रहा है, लिंगराज को ही माना जाता है लार्जेस्ट और टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल। अभी मेरे को ओडिशा में ये देखने के लिए मिलता है। हाइट करीबन 180 फीट के आसपास है, 55 मीटर, ठीक है। मीटर में बात करो तो 55 मीटर और 180 फीट के आसपास में, ठीक है। ओल्डेस्ट टेम्पल कहाँ, ओडिशा में, भुवनेश्वर, ठीक है। ओके, किसको डेडिकेटेड भैया, कितनी बार बताऊँ, शिवा को है, ठीक है। किसने बनाया, कलिंगा ने बनाया। किस कलिंगा ने बनाया, तो भाई कलिंगा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर होगा ना, कलिंगा का जो रूलर था उसी ने बनाया, तो उसी के स्ट्रक्चर्स में बनेगा ना, ठीक है। 108 श्राइन्स लगातार देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है मेरे को, ओके। उसके बाद ये ब्रह्मेश्वर टेम्पल क्या है भैया, ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये भी मेरे को भुवनेश्वर में देखने के लिए मिलेगा। किसको डेडिकेटेड है, वही शिव को, ठीक है। 11वीं सेंचुरी के आसपास में बनाया गया, ठीक है। कौन बनाने वाला था, सोमवंशी किंग, ठीक है। उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल, ये भी मेरे को कहीं वहीं पुरी में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जगन्नाथ लॉर्ड विष्णु कृष्णा कह लो, ठीक है, तो उसी के फॉर्म में है यहाँ पर ही, ठीक है, जगन्नाथ, ठीक है। इनके साथ में इनके सिबलिंग्स हैं बालभद्रा और सुभद्रा। बहुत बड़ा मैसिव यात्रा लगता है जब जगन्नाथपुरी का यात्रा लगता है, देखते होगे रील वील में, ठीक है, पूरी तरीके से कितना बड़ा रोड जाम टाइप में लगता है कि नहीं। राजरानी टेम्पल जो है ये भी मेरे को भुवनेश्वर में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। किसको डेडिकेटेड है नहीं पता है, ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं किया गया, ठीक है। लोग कहते हैं कि पॉसिबली ये विष्णु या तो फिर शिव को डेडिकेटेड है, ठीक है, लेकिन आइडेंटिफाइड नहीं किया गया, ठीक है। किसने बनवाया है ये भी अननोन है, कि कौन था राजा वो भी नहीं पता, ठीक है। हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये 3 दिन आज लगा करके 3 दिन ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो गया भैया, ठीक है। एक तो एंशिएंट में हुआ था, एक सेकेंड डे हुआ था और आज ये हो गया, ठीक है। तो भैया कौन था, धोलावीरा था ना, ठीक है। हरप्पन साइट पूछ रहा है हाईली वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, एडवांस वाटर मैनेजमेंट, तो ये धोलावीरा था, ठीक है। इसको डिस्कवर करने वाला कौन था भैया, JP जोशी और साथ में उसके RS बिष्ट थे, ठीक है। कहाँ है धोलावीरा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में है कि नहीं। बाकी लोथल जानते ही हो, लोथल को डिस्कवर करने वाला कौन था, SR राव, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है लोथल, तो जो भोगा रिवर है, ठीक है, जो भोगा रिवर एक ट्रिब्यूटरी हुआ करता था किसका, साबरमती का, ठीक है, ओके। कालीबंगन, ठीक है, इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे भैया, BB लाल, ठीक है। कहाँ देखने के लिए मिलेगा, राजस्थान में जो घग्गर रिवर है वहाँ पर ही, ठीक है। यहाँ से एविडेंस मिला है, किस चीज़ का एविडेंस मिला है, कैमल का बोन, ठीक है, और साथ में प्लग फील्ड मिला है, ठीक है। ओल्डेस्ट प्लग फील्ड माना जाता है, इंडिया का ओल्डेस्ट प्लग फील्ड यहीं से मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर ये देखने के लिए मेरे को कहाँ मिलेगा, तो जो यमुना है ना उत्तर प्रदेश में, यमुना रिवर, वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। माना जाता है ये कि ईस्टर्न मोस्ट साइट है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। यहाँ पर भी एविडेंस मिले हैं, क्या एविडेंस मिला है, एविडेंस मिला है ब्रोकन ब्लेड, ठीक है, ब्रोकन ब्लेड जो कि किस चीज़ का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। कुछ सिरेमिक आइटम्स हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। द फेमस पेंटिंग, ठीक है, फेमस पेंटिंग कौन सा, सत्यम शिवम सुंदरम प्रिपेयर्ड बाय, सत्यम शिवम सुंदरम किसके जरिए प्रिपेयर्ड किया गया है, महेंद्र नाथ सिंह, नंद किशोर शर्मा, ठीक है, शिवानंदन नौटियाल और विश्वनाथ मेहता, ठीक है। किसने किया था भैया, तो ये शिवनंदन नौटियाल, नाम याद रखो ना, शिवनंदन, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम शिवनंदन, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम मूवी भी है, इसका एक संस्कृत फ्रेज है जो कि बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है अपने आप इंडियन हमारे उपनिषद में, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम मतलब कि एक जो टर्म है, ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है, किसके लिए, तो हमारे लॉर्ड शिवा के लिए, ठीक है। ये जो शिवनंदन जी थे वो कहाँ से देखने के लिए मिले को,
उत्तराखंड से मेरे को देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और स्पिरिचुअल टाइप का पेंटिंग किया करते थे, ठीक है, रियलिस्टिक और स्पिरिचुअल पेंटिंग किया करते थे, ठीक है, इसलिए इनको अवार्ड भी मिला, ठीक है। क्या अवार्ड मिला? पद्म श्री अवार्ड। कब मिला था? 1981 को मिला था, ठीक है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा इंडियन आर्ट में, इसलिए, ठीक है। रुमनी देई पिलर ऑफ द अशोका वाज पुट अप टू द मार्क, ये रिपीटेड है, ठीक है, ठीक है। क्या बताता है रुमनी देई कि भैया बर्थ है, और ये बात ना याद रखना, अभी आगे चल करके फिर इस पर PYQ है, ठीक है। तो ये बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड है, ठीक है, बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा मेरे को? लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल में भैया, ठीक है। किस स्क्रिप्ट में है लिखा हुआ? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन जो है क्या देता है? एविडेंस देता है मेरे को किसके बारे में? अशोका के बारे में, कि अशोका यहाँ पर ही आए थे, ठीक है। अशोका कहाँ? यहाँ आए थे लुम्बिनी में, ठीक है। जो लुम्बिनी क्या है? बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध का, ठीक है। तो यहाँ आए थे, बस उसका जो है विजिट के बारे में बता रहा है अशोका के, ठीक है। अब आगे चल करके फिर से इसको, अच्छा यहाँ आया ना, तो एक चीज़ और भी यहाँ पर इस इंस्क्रिप्शन पे रिकॉर्ड है कि जब लुम्बिनी आया ना, तो अशोका जो है वो कर दिया था यहाँ लुम्बिनी के लोगों को एग्जेम्प्ट, ठीक है। किस चीज़ से? ये टर्म याद रखना, बलि, ठीक है। बलि बहुत ही PYQ में आया हुआ है, ठीक है। तो इस टर्म से मतलब बलि से, बलि मतलब कि कर, टैक्सेस, ठीक है, कि उससे इन लोग को छुटकारा कर दिया था, एग्जेम्प्ट कर दिया था, ठीक है, कि भैया सिर्फ और सिर्फ आपको कितना पेड करना है मालूम? 1/8 पेड करना है पूरे भाग का, ठीक है, इतना ही पे करना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिया था, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, आगे भी PYQ है मेरे भाई, ठीक है। 84 वेर वर द ऑब्जर्वेटरीज कंस्ट्रक्टेड बाय द महाराजा जय सिंह। देखो ऑब्जर्वेटरीज कहाँ कहाँ किए गए वो बताते हैं। ऑब्जर्वेटरी था मतलब कि एक तरीके का कह लो कि इंस्ट्रूमेंट था जिसमें से एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स को कैलकुलेट करना, टाइम्स को कैलकुलेट करना, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें थे। तो वो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी सब जगह बनाया था। एक्चुअली ना 5 जगह बनाया था, ठीक है। दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, उज्जैन हो गया, वाराणसी हो गया, एक और जगह था मथुरा। अच्छा हम यहाँ लगा करके रखे, ठीक है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, ये 5 जगह पर बनाया था, ठीक है, महाराजा जय सिंह। यहाँ पूछा था कितने जगह पर ही, तो ये सारे हैं। एक जगह और बना है जो कि यहाँ नाम नहीं है, तो मथुरा, ठीक है, उन सारे जगह पर है, ठीक है। दिल्ली में क्या है भैया? जंतर मंतर है, ठीक है। जंतर मंतर मतलब कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग द हार्मनी ऑफ द हेवेंस, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ठीक। अब इसको इसलिए कि भैया ऑब्जर्वेटरी है, मतलब कि प्राइमरी पर्पस कह लो ना, तो कि जो एस्ट्रोनॉमिकल जो टेबल्स होते हैं, ठीक है, या फिर कह लो कि समय का जो प्रिडिक्ट करना हो गया, ठीक है, और उस टेबल को कंपाइल करना हो गया, ठीक है, ये सब काम करना था, ठीक है। सन और मून और जो प्लैनेट है इनके जो मूवमेंट है इसको कंपाइल करने का काम था, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर ही दिखाया गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद जयपुर, मोस्ट फेमस एंड द वेल प्रिजर्व बिल्ड बाय द सिटीज फाउंडर्स, हाउसिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सन डायल, ठीक है। यहाँ तुमको सन डायल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यार मेन इशू है ना कि देखो हम ना यहाँ दिखाते हैं, बड़ा अच्छा वीडियो दिखता है, AI मेड आजकल कर बनाने लगे हैं ना, तो वो दिखाता, वो अभी हम जैसे इसको हम क्लिक करते तो दिखाता, लेकिन एक दिक्कत यही है कि हम जैसे यहाँ प्ले करते हैं तो मेरे वीडियो में आ जाता है कॉपीराइट, ठीक है, और वो फिर दिक्कत वाला काम कर देता है, ठीक है। इसलिए नहीं तो मेरा रहता पर्सनल कुछ चीज़ तो हम सब दिखा देते, ठीक है। दिखाओ यार, मज़े से दिखाओ, लेकिन दिखाता ही नहीं है, ठीक है। फिर उज्जैन जो है प्राइम मेरिडियन पे लोकेटेड है, हिंदू एस्ट्रोनॉमी सब मतलब कि एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, ठीक है। मेन जो मुद्दा प्राइमरी एक ऑब्जेक्टिव लेकर के चलो, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से, तो उसी से मिलता जुलता। अब इतना स्पेसिफिक नहीं जा करके पूछने वाला है, ठीक है। वैसे भी ये UP PCS मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। रियलाइजिंग द नीड फॉर द वाटर, द फर्स्ट रूलर हु गॉट द लेक कंस्ट्रक्टेड इन द गिरनार एरिया वाज, ठीक है। किसको रियलाइज हुआ कि नहीं वाटर की ज़रूरत है, तो उसने क्या बनवा दिया? उसने बनवा दिया भैया एक कंस्ट्रक्ट कर दिया गिरनार एरिया में, क्या लेक, ठीक है। तो कौन था भैया, ठीक है। नाम तो पहले भी हम लोग आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहा है वो यहाँ नाम देखो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। तो उसको बनाने वाला था ना, वो कौन था? पुष्यगुप्ता वैश्य, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट किया था सुदर्शन लेक, ठीक है। अब इसको ये बनाया किसके ऑर्डर पर? तो भैया ये बनाया चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर पर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर पे बनाया, ठीक है। और ये जो है ये जो है फिर बाद में जा कर के देखने के लिए मिलेगा कि इसको फिर से बहुत सारे जो लोग हैं वो रिनोवेट कराते हैं, जैसे कि अशोका हो गए, ठीक है, रुद्रदामन हो गया, ठीक है, ताकि जो है इसका फंक्शनलिटी बना रहे, इसीलिए जा कर के आगे फिर इसको रिनोवेट कराते रहेंगे, ठीक है।
तो रुद्रदामन वन का भी नाम बहुत बार आएगा, ठीक है, कि हु रिनोवेट्स, ठीक है, इसलिए हम बोले, तो ये मारना मत गलती से, ठीक है। द एंशिएंट मॉन्यूमेंट ऑफ द एलिफेंटा आर मोस्टली, ठीक है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट जो है एलिफेंटास आर मेनली क्या होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, जैन होते हैं, सैवियत होते हैं, वैष्णविट होते हैं, क्या होते हैं देखने के लिए मेरे को भैया। तो एलिफेंटा केव जो है वो देखने के लिए मिला, ये कलेक्शन है इसमें किस चीज़ का भैया, जो हिंदू भगवान हैं हमारे पास, कौन है हिंदू भगवान, शिवा का बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है, डेली दिन आ रहा है, तो सैवियट, ठीक है, सैवियट का ये देखने के लिए मिलेगा मॉन्यूमेंट मेरे को, ठीक है। ओके मेरे भाई, तो वही वाला एक तो त्रिमूर्ति वाला वहाँ पर एक पिक्चर बनाए थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर ही सैवियट में बहुत सारे पिक्चर्स हैं, जैसे कि शिवा का ही फॉर्म में, क्रिएटर के फॉर्म में, डिस्ट्रॉयर के फॉर्म में, प्रिजर्वर के फॉर्म में, इस तरीके से चीज़ है फिर, ठीक है। हिंदू मैथोलॉजी को यहाँ पर ही ये किया गया है, ठीक है, मतलब शिवा से रिलेटेड जितने भी मैथोलॉजीज हैं उन सारे चीज़ों को यहाँ दिखाया गया। नटराज का फिगर भी देखने के लिए मिलेगा, सब देखने के लिए मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ सैवियट को देखने के लिए मिलेगा एलिफेंटा में, ठीक है। ओके, इधर मॉन्यूमेंट्स हैं, इधर बिल्डर्स हैं, ठीक है। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया, ठीक है, अलाई दरवाज़ा किसने बनाया ये पूछ रहा है। अलाई दरवाज़ा को बनाने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ही अलाई दरवाज़ा को बनाया। अलाई दरवाज़ा क्या था भैया, ये तो गेटवे है ना, गेटवे है किसका, कुतुब मीनार का गेटवे है, ठीक है, कुतुब मीनार का गेटवे है। कब बनाया था, 13th सेंचुरी के आसपास में बनाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, अब ये भी तो ये अब भी आज ही PYQ में किया कि नहीं किया भैया बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, फतेहपुर सीकरी अकबर, ठीक है। तो ये बुलंद दरवाज़ा किसके जरिए बनाया, अकबर जी के जरिए बनाया, ठीक है। ये भी बुलंद दरवाज़ा क्या था, गेटवे था फतेहपुर सीकरी का, ठीक है। अकबर 16th सेंचुरी में इसको बनाता है, माना जाता है कि वर्ल्ड का, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट गेटवे में माना जाता है इसको, ठीक है। मोती मस्जिद आगरा, ठीक है, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद आगरा जो है ये शाहजहाँ ने बनवाया, बिल्कुल शाहजहाँ ने बनवाया। कब बनवाया, 17th सेंचुरी में बनवाया, ठीक है। और ये जो बना हुआ है पूरी तरीके से किस चीज़ का बनाया, वाइट मार्बल का बनाया गया, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर से ये मोती मस्जिद दिल्ली, ये आगरा था, आगरा वाला शाहजहाँ, और दिल्ली वाला औरंगजेब, ठीक है, सीक्वेंस में है, ठीक है, C 1 2 3 4, ठीक है, D औरंगजेब, ठीक है। ये भी 17th सेंचुरी में ही बना है, ठीक है। और ये जो है बना वो रेड स्टोन का बना है, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन दिल्ली, ठीक है। ओके 88, ठीक है। गोविंद पैलेस एन एक्सेलेंट स्पेसिमेन एग्जाम्पल ऑफ द हिंदू आर्किटेक्चर इज लोकेटेड इन, कहाँ है भैया गोविंद पैलेस जो है हिंदू आर्किटेक्चर का एक बिगेस्ट एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा। ये मेरे को कहाँ देखने के लिए मिलेगा ये पूछ रहा है, तो ये जो देखने के लिए मिलेगा मेरे को ढाटिया, ये जो यही है गोविंद पैलेस, ठीक है। तो ढाटिया जो रीजन है वहाँ देखने के लिए, अब ढाटिया कहाँ है भैया, ये MP में मेरे को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कौन बनाया था भैया, तो बीर सिंह देव, ठीक है, रूलर था ढाटिया का, ठीक है, वही बनाया था। कब बनाया था, 17th सेंचुरी में बनाया था, ठीक है। किस चीज़ से बना हुआ है ये पैलेस, ठीक है, तो एक तो रेड सैंडस्टोन से बना है, ठीक है, और साथ में बना है वाइट मार्बल से, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट कार्विंग किए हुए हैं, पेंटिंग्स किए हुए हैं, ठीक है, गार्डन बना हुआ है, ठीक है। और तो सबसे अच्छा बात यह है कि भैया इसको यूनेस्को के लिस्ट में भी रखा गया है, ठीक है। तो फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर, ठीक है। ये देख लो भाई इधर पैलेस है, इधर मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है। अब वैजनाथ धाम का बहुत सुने होंगे यार, सावन आता नहीं है कि वैजनाथ धाम चल रहे हैं, ठीक है, सब कोई, तो ये वैजनाथ धाम लोग जो है कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, वैजनाथ धाम या फिर वैजनाथ धाम है ना, शिव भगवान से रिलेटेड है ना, ठीक है। तो वैजनाथ धाम शिव से, ठीक है, यही है, एक और 2 बाकी किसी का नहीं। तो वैजनाथ धाम शिव भगवान से है, वैजनाथ टेम्पल, ठीक है। इसको बनाने वाले थे कत्यूरी किंग, ठीक है, 12th सेंचुरी में बनाए थे, ठीक है। माना जाता है 12 ज्योतिर्लिंग में से में एक है, ठीक है। उसके बाद सारनाथ आ ही रहा है, लगातार आ रहा है, डेली दिन आ रहा है कि नहीं। तो भैया ये कहाँ है, भैया कहाँ है देखने के लिए मिलता है सारनाथ मेरे को, तो इसको दो ना फर्स्ट प्लेस सरमन, है ना। बुद्धा डिलीवर इट हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ नियर द वाराणसी इन उत्तर प्रदेश इंडिया, डियर पार्क, है कि नहीं। फर्स्ट 5 डिसिपल्स, बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ टीचिंग एंड द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म, है कि नहीं। धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा, ठीक है। लोकेशन सारनाथ डियर पार्क। सिग्निफिकेंस, बिगिनिंग हुआ बुद्धा का टीचिंग का और फॉर्मेशन हुआ संघ का, ठीक है। मोनेस्टिक कम्युनिटी, इवेंट का नाम धर्म चक्र परिवर्तन, सेटिंग इन द मोशन द व्हील ऑफ धर्मा, ठीक है। ओके, अब देख रहे कितने बार आ रहा है सारनाथ, ठीक है। अब तो क्लियर है ना भैया, एक
सॉरी बी का 3 तो ऐसे भी आ गया था। सी का 1 दिलवारा जैन टेम्पल। दिलवारा जो है जैन टेम्पल कहाँ देखने के लिए मिलेगा? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है किसका? राजस्थान का ना। राजस्थान बहुत चर्चे में है अभी, बताना जरा क्यों है भैया। ठीक है, यहाँ 5 जैन टेम्पल हैं। ठीक है, 11 से 13 सेंचुरी के आसपास में बनाया है। ठीक है, बहुत सारे तीर्थंकर्स को, अलग अलग तीर्थंकर्स को डेडिकेटेड है ये। ठीक है, अब ठीक है, जैसे कि उनके टेम्पल्स के नाम है वहाँ पर ही, विमलवसी हो गया, लूनावसी हो गया, पिठलर परसनाथ हो गया, ठीक है, महावर स्वामी हो गया। ठीक है, ये सब नाम है। ठीक, उसके बाद बद्रीनाथ, इसको कौन नहीं जानता है भैया? ठीक है, ये बता दो, बता दो। बद्रीनाथ विष्णु टेम्पल का है ना भैया बद्रीनाथ। ठीक है, विष्णु टेम्पल बद्रीनाथ। ठीक है, कहाँ देखने के लिए मिलेगा? उत्तराखंड में। सब जाते हैं घूमने, चलो बद्रीनाथ, चलो बद्रीनाथ, है कि नहीं? ठीक है, वन ऑफ द 4 चार धाम। ठीक है, 4 धाम में से में एक है। ठीक, समझ गए? किस पे बनाया चाहिए ये बता। तो हम लोग यहाँ पर ही रिवर के बारे में पढ़ते हैं ना, इधर से रिवर आती है, इधर से मिलती जाती हैं, बहुत सारे प्रयाग बनाती है। तो कौन सा रिवर है? तो अलकनंदा रिवर है ना। ठीक है, दसों का पिलर एट द इलाहाबाद प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइन्स ऑफ किसके बारे में बताता है भैया? ये रिपीटेड है और हम कह सकते हैं कि डन है। इलाहाबादी पिलर जो है इंस्क्रिप्शन, वो एक ही आदमी के बारे में बताता है। वो बताता है समुद्रगुप्त के बारे में। ये बात याद रखना, समुद्रगुप्त का क्वेश्चन और आगे भी आने वाला है। ठीक है, और दिस इंस्क्रिप्शंस को हम क्या कहते हैं भैया? प्रयाग प्रस्तति। ठीक है, प्रयाग प्रस्तति। ठीक है, प्रयाग प्रस्थि या प्रस्थि। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको कंपोज करने वाला कौन था? इसका भी नाम बहुत बार पूछ देता है। ठीक है, तो हरिसेन था। इसमें समुद्रगुप्त के जितने भी मिलिट्री कन्क्वेस्ट, ठीक है, उसका कैसा जो है लोगों के प्रति आचरण, उसका रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, उसका पर्सनल अचीवमेंट, ये सब कुछ को यहाँ पर ही लिखा गया है। ठीक है मेरे भाई, ओके। ये कितनी बार से हम बताते आ रहे हैं, है कि नहीं, लगातार। इंडियाज फर्स्ट टॉम कंस्ट्रक्टेड इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल वाज, ठीक है, ठीक है, हुमायूं टॉम था, ऐबक टॉम था, बालबन टॉम था, अलाउद्दीन टॉम था। कौन था? तो वो था ऐबक टॉम। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक टैम्स को ऐसा माना जाता है कि ठीक है, यही जो है इंडो इस्लामिक स्टाइल में पहला जो है वही बनाया गया है। ठीक है, ओके, समझे मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ विच ऑफ द एंशियंट साइट इंफॉर्मेशन हैज़ बिन गैदर रिगार्डिंग द ब्रिस्क ट्रेड रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड द रोम ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा। ये जगह का नाम है। ठीक है, साइट है, एंशियंट साइट है। अब पूछ रहा है ये साइट में से में कौन सा जगह जो है ना, इसका इस्तेमाल जो है यहाँ, मतलब हम लोग को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है कि जिसका इस्तेमाल हम लोग ट्रेड रिलेशन के लिए किया करते थे। इंडिया के बीच हो गया, इंडिया से रोम के बीच क्या हो गया। ठीक है, तो वो जगह का नाम बताओ। तो वो जगह था ना अरिकामेडु। ठीक है, अरिकामेडु कहाँ देखने के लिए मिलेगा मेरे को? पुडुचेरी में देखने के लिए मिलेगा। एक मेजर पोर्ट और ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से सिर्फ हम रोम के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, बल्कि इजिप्ट हो गया, ग्रीस हो गया, पर्सिया हो गया, चाइना हो गया, इन सब के साथ भी हम ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो ये अरिकामेडु। आगे बढ़ते हैं। द चित्रगुप्त स्वामी टेम्पल। ठीक है, चित्रगुप्त स्वामी टेम्पल कंसीडर टू बी द ओनली टेम्पल ऑफ द चित्रगुप्त इज सिचुएटेड इन, कहाँ है भैया सिचुएटेड ये बोल रहा है? तो चित्रगुप्त स्वामी टेम्पल जो है वो एक हिंदू टेम्पल है। ठीक है, वो मेरे को देखने के लिए मिलेगा नेल्लूकार, ठीक है, स्ट्रीट, कहाँ पर ही? कांचीपुरम में। ठीक है, कांचीपुरम कहाँ है? साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, है कि नहीं? तो ये कांची कह दो, कांचीपुरम पूरा नहीं लिखा है, कांची लिखा है तो कांची कह दो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ द बर्ड्स एट द जहांगीर्स कोर्ट वाज, ये रिपीटेड है, डन कह सकते हैं। जाकर के डे 3 में देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, मंसूर या मंसूर ही, हाँ कल ही था ना मंसूर। ठीक है, एक मुग़ल पेंटर था जो जहांगीर के समय में एक्टिव था और उसी के कोर्ट में था। रियलिस्टिक और डिटेल पेंटिंग की वजह से जाना जाता था, पूरी तरीके से डिपिक्शन की वजह से। किसका इस्तेमाल करता था? लाइट और शैडो का इस्तेमाल करता था। पूरा स्मॉल से स्मॉल डिटेल को भी ये करता था। ठीक है, बनाता था। तो ये कल भी रिपीट था, देखना कल जा करके, कल लास्ट वाला वीडियो 3 नंबर वाला देखो। ठीक है, समझ में आएगा। द टेम्पल ऑफ द भुवनेश्वर एंड द पुरी वाज बिल्ट इन, ठीक है, किस स्टाइल में? अब भुवनेश्वर और पुरी किधर देखने के लिए मिल रहा है मेरे को? नॉर्थ इंडिया के साइड में मिलता है ना भैया। तो देखो
टेम्पल्स आर्किटेक्चर के दो ये हैं, ठीक है। अगर ये इंडिया को देखो तो नॉर्थ के साइड में जो बन रहा है वो बन रहा है नागरा, एन फॉर नागरा, ठीक है, एन फॉर नागरा है ना, एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नागरा, ऐसा याद रखो। और साउथ में द्राविडियन स्टाइल, ठीक है, द्राविड, द्राविड उत्कल बंगा, तो द्राविड वाला उत्कल बंगा, ठीक है, तो नीचे वाला द्राविड, द्राविड रीजन से, ठीक है। तो ये तरीके के, ये नागरा स्टाइल्स में और ये द्राविडा स्टाइल में टेम्पल आर्किटेक्चर। और जो वेसारा है ये दोनों का मिलकर बनेगा, ठीक है। यहाँ तीसरा नाम बोल रहा है ना, वेसारा या सारा, तो ये तीनों करके मिल करके बनेगा, ठीक है। ये नागरा स्टाइल में दिख रहा है, ठीक है। अब नागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही समझना चाहिए लोगों को, अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे को शायद इतना समय नहीं है, ठीक है, तो ऐसा शॉर्ट में सिर्फ बता देते हैं, ठीक है। ये नागरा स्टाइल है, नागरा आर्किटेक्चर्स में इधर हम लोगों का क्या बोल सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से ऐसे सीढ़ी चढ़ करके हम लोग चलते थे, ठीक है। इधर में ऐसा सीढ़ी नहीं चलता है, ये सर्कुलर रहता है। इसमें हमको पाउंड भी देखने के लिए मिलता है, ये बड़े बड़े गोपुरम्स जो गेटवेज होते हैं चारों तरफ हमको देखने के लिए मिलता है, जो कि इधर हम लोग नागरा स्टाइल्स में नहीं देखने के लिए मिलता है। और फिर इन दोनों का कम्बिनेशन कर दो तो वेसरा है, ठीक है। तो ये इमेज से देख लो मेरे भाई, ठीक है, कि ये है द्रविडियन, ठीक है, और ये नागरा। डिटेल में भी बात करने का समय नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को आज बहुत क्वेश्चन करना, ऑलरेडी हम लोग बहुत पीछे हैं। नहीं तो हम सोचे थे कि डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि 35 मिनट हो गया है और हम अभी तक 2 ही पेज कंप्लीट किए हैं और मेरे पास बहुत क्वेश्चन है अभी, ठीक है। तो इसका ना एक वीडियो है, ठीक है, वीडियो देखना, ये पिक्चर्स वहीं से लिए गए हैं। खैर, तो यूट्यूब में सर्च करना ना टेम्पल आर्किटेक्चर, वो मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ देखना, इन दोनों के बीच में समझना, ठीक है। द्राविडियन स्टाइल्स में भैया बहुत सारी चीज़ हमको देखने के लिए, जैसे कि ये जो टावरिंग है, इंटरेस्ट में जो गेटवेज होते हैं जिसको हम लोग गोपुरम बोल रहे हैं ना, वो सब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखना ना, बड़ा मज़ा समझ में आएगा, ठीक है। और इमेज के साथ से देखो भाई, ठीक है, बिना इमेज के साथ मत देखना, ठीक है। तो नॉर्थ में बना है, ये भुवनेश्वर है और पुरी है, और नॉर्थ में है ना। तो बात करें भाई नागरा स्टाइल, सिर्फ नागरा स्टाइल का, ठीक है। द अर्लीस्ट specimen of the काव्य स्टाइल is the found in the inscriptions of, ठीक है। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ काव्य स्टाइल कहाँ पर मेरे को देखने के लिए मिलता है, तो वो रुद्र दामन ऑफ काठियावाड़ के ये में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, काव्य स्टाइल में, ठीक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो था रुद्र दामन का, ठीक है, उसमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसमें जो है देखने के लिए मिलेगा संस्कृत और जो वर्नाकुलर स्टाइल है ना, उन दोनों का रिफ्लेक्ट करेगा इस यहाँ के काव्य में, ठीक है। ओके, ये पढ़ो, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज सिंथेसिस ऑफ किसका, ये रिपीट और डन का हम टैग लगाएं कि नहीं बोला है, ठीक है। एंशियंट में भी आया था ये चीज़, ठीक है। ये भैया इंडियन एंड द ग्रीक आर्ट का है कि नहीं, सिंथेसिस है गांधारा स्कूल। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशियंट टाउन तक्षशिला लोकेटेड, ठीक है। किसके बीच में, कौन से नदी, इंडस, झेलम, झेलम चेनाब, चेनाब रावी, रावी ब्यास, इन जो नदियां हैं, इन कौन से नदियां के बीच में तक्षशिला मेरे को लोकेटेड देखने को मिलता है। तक्षशिला पर हम लोग बात कर चुके हैं एंशियंट वाले वीडियो में, ठीक है। हालांकि तक्षशिला जहाँ पर लर्निंग सेंटर हुआ करता था पहले, और अभी क्या मतलब इसका लोकेशन की बात करें तो भैया ये इंडस और झेलम के बीच में। देखो मेरे को भी आवाज़ आ रहा है, ठीक है, बाहर में कोई जानवर है, ठीक है, उसका आवाज़ वो बार बार मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, रोना, तो वो रो रहा है, मेरे को भी पता चलता है आवाज़, लेकिन जब बाहर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो तभी वो सुनाई देता है, ठीक है। हम जब सुनते हैं अपने वीडियोस को दोबारा से, अगर कभी जो बोलता है कमेंट में जा कर के साउंडिंग वाला, ठीक है, या थोड़ा सा बाहर की चीज़ों को ये इग्नोर करो, और मेरा आवाज़ जो चल रहा होता है, ठीक है, और वीडियो में जो दिख रहा होता है उसको करो, ठीक है। हम जो है भैया गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम कोई बड़े शहर में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर ही सिर्फ गाड़ी का आवाज़ आए, ठीक है। यहाँ गाड़ी का भी आवाज़ आएगा, यहाँ ट्रैक्टर का भी आवाज़ आएगा, यहाँ पर ही बैल का भी आवाज़ आएगा, यहाँ पर ही बकरी का भी आवाज़ आएगा, सबका आवाज़ आएगा, ठीक है। देखो बोल रहे हैं और वो आवाज़ कर रहा है, ठीक है। और मेरे पास कोई लोकेशन नहीं है अभी कि हम जा कर के ये करें, माइक का सुविधा किए वो भी गया, वो नहीं काम किया, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी बोल सकते हैं, और मेरे पास कोई ये नहीं है, ठीक है। अगर है ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि नहीं, चीज़ें बहुत सही जा रही हैं, ठीक है, तो वो करो। बाहर में क्या है, बैकग्राउंड में क्या आवाज़ चल रहा है, इग्नोर करो, ठीक है, जैसे हम करते हैं। आज ये लेट क्यों जा रहा है वीडियो, आज दिन भर जो है यहाँ पर ही बोरिंग हो रहा था, सुबह से लगा दिया है बोरिंग, ठीक है। अब वो ड्रिलिंग मशीन का आवाज़ कितना होगा बता दो, और वो भी बड़ा वाला मशीन था, दिन भर से ड्रिल कर रहा है, ठीक है, दिन भर से। अभी टाइम मिला है तो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अभी शायद बंद किया है, क्या क्या, आई डोंट नो, बाहर में देखे नहीं है, ठीक है।
तो मेरा तो पढ़ाई गया ना दिन भर आज पूरी तरीके से क्या। तो इतने आवाज़ होते हैं भाई। और मैंने पहले भी कई बार बोला है कि यहाँ तो गांव में ऐसा है कि जो मंदिर है, ठीक है, इसमें सुबह साहब म्यूजिक बजते रहते हैं, ठीक है। अभी शायद बंद हो गया है। अभी कुछ देर पहले, अगर वीडियो में ही कुछ देर पहले सुना, आवाज़ आ रहा होगा गाना का, ठीक है। सुबह तुम 4 बजे उठो, 4 बजे से मंदिर में आवाज़ सॉन्ग बजा देते हैं, ठीक है। शाम को तुम 5-6 बजे के आसपास से ये बजना चालू हो जाता है। कब क्या करोगे। हम बहुत ही ये में चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा देखो। नहीं नहीं बनता है भैया, नहीं कि बाहर वाला ही आवाज़ ज़्यादा सुनाई देता है, मेरा आवाज़ सुनाई ही नहीं देता है, तो फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हम किसी को फोर्स नहीं किए हैं कि देखो भाई तुम्हारे लिए यूज़फुल है देखो, नहीं यूज़फुल है बेशक जा सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो पहले कौन से, ये तक्षशिला जो है किसके बीच में लोकेटेड है, ठीक है। तक्षशिला जो है भैया इंडस और झेलम के बीच में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। हालांकि ये तक्षशिला बाद में हम लोग को देखते हैं कि जब इन्वेजन होता है ह्यून्स का, ठीक है, 5th सेंचुरी के आसपास में, तो ये फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। हालांकि द हिस्टोरिकल दिगंबर जैन टेम्पल ऑफ द सोनगिरी इज इन, कहाँ देखने के लिए मिलता है, जो दिगंबर जैन टेम्पल है वो मेरे को कहाँ देखने के लिए मिलता है ये पूछता है। तो भैया ये मेरे को मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है, जो दिगंबर जैन टेम्पल है सोनगिरी का, ठीक है। ये जो है मध्य प्रदेश में कहाँ, जो ढाटिया डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ही। ढाटिया पहले भी नाम आया, आज ही आया, ठीक है। तो वहाँ पर ही हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अब ये देखो, अंकोर वाट विष्णु टेम्पल इज लोकेटेड इन, ठीक है। अंकोर वाट विष्णु टेम्पल कहाँ हमको लोकेशन इसका है वो पूछ रहा है, ठीक है। ये है भगवान विष्णु का, ठीक है। ये है भगवान विष्णु का मूर्ति, ठीक है। और ये है उसका बड़ा सा मंदिर, ठीक है, इसके बीच में। अब ये मेरे को पूछ रहा है कि कहाँ है ये बता दो, ठीक है। तो ये है कंबोडिया में, ये है कंबोडिया में, ठीक है। हिंदू भगवान, अब सोचो कंबोडिया में, तो वहाँ भी विष्णु जी को मान रहे होंगे, ठीक है। ये बात है 12th सेंचुरी में ये बना था, ठीक है। और इसको जो बनाया गया था ना, वो बनवाया गया था किसके जरिए मालूम, सूर्यवर्मन 2 के जरिए बनाया गया था, ठीक है। सूर्यवर्मन 2 के जरिए बनाया था। माना जाता है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर में इसको काउंट किया जा रहा है, ठीक है। तुम देख रहे हो कितने मैसिव तरीके से है कि नहीं। 400 एकड़ में, ठीक है, 400 एकड़ में पूरी तरीके से फैला हुआ है, 160 हेक्टेयर जिसको कह सकते हैं, ठीक है। ओके, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको रखा गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर्स बिल्ट बाय, किसके जरिए बनाया गया। देखो रॉक कट के टेम्पल्स के बारे में नाम आ चुका है, महाबलीपुरम के नाम बारे में आ चुका है, ठीक है। लेकिन ये हम ये भी डिस्कस कर दिए होंगे जब ये आया होगा तब, ठीक है। आज एक्चुअली हमको याद नहीं आ रहा है वो चीज़ कि हम बोले थे कि नहीं बोले थे, ठीक है। लेकिन किसके जरिए बनाया गया है मालूम, तो ये पल्लवास के जरिए बनाया गया। जो भी रॉक कट टेम्पल्स है महाबलीपुरम में, ठीक है, वो पल्लवा किंग के जरिए ही बनाया गया, ठीक है। समय था 6th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी के बीच में बनाया गया, ठीक है। पल्लवास बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, है कि नहीं। इधर देखने के लिए, साउथ में देखने के लिए बहुत सारा इन्होंने लिटरेचर में हो गया, आर्किटेक्चर में हो गया, बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। कुछ इनोवेशंस भी किए हैं, ठीक है। टेम्पल्स बनाना अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो इन सब का चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ओके, अब ये देखो, द इनिशियल डिजाइन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द राइन ऑफ द सूर्यवर्मन 2। अब सूर्यवर्मन 2 यहीं पर अभी पूछना, यहीं पर कहीं अभी बात किए थे ना, पहले ही वाला हम तो बात किए थे ना अभी, है ना। अब देखो यहाँ पूछ रहा है कि सूर्यवर्मन 2 के समय, ठीक है। तो भैया रिपीट टुडे, आज हम कह सकते हैं। तो अंगोरा टेम्पल नहीं बात की अभी, ये बताओ, ये वाला सूर्यवर्मन 2 देखो है कि नहीं, तो इसलिए बोले ना है रिपीटेड, ठीक है। तो कौन सा टेम्पल का बात कर रहा है, तो अंगोरा टेम्पल, अंगोरा वाट टेम्पल, यहाँ देखो कंबोडिया में सूर्यवर्मन 2, है कि नहीं, ठीक है मेरे भाई। ओके, 12th सेंचुरी के आसपास में बनाया गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, आगे नीचे इसमें कुछ नाम है उसके इमेज में देख लो, ठीक है। तो श्री मरियम टेम्पल, ठीक है, श्री मरियम टेम्पल वो किधर देखने को मेरे मिलेगा, कहाँ गया वो, हाँ इधर, ठीक है। ये है श्री मरियम टेम्पल्स, दिख रहा है मरियम टेम्पल्स, ये जो है हिंदू टेम्पल है, ठीक है। कहाँ है भैया इसका, ये देखने कहाँ मिलेगा मेरे को, सिंगापुर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक माता है मरियम, ठीक है, उन्हीं के लिए ये बना गया है,
ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल मान सकते हैं हम लोग सिंगापुर में, ठीक है। कब बना है? 1827 में बना है। कौन बनाया है? ठीक है। अब जब रुद्रदामन पूछ सकता है, ठीक है, कंबोडिया का तो शायद इसका भी कभी पूछ ले, तो इसको बनाने वाले थे नारायण पिल्लई, ठीक है। अब ये कौन था भैया? तमिल का एक बिजनेसमैन था, ठीक है, वही बनवाया था, सोचो, ठीक है। उसके बाद है ये बाटू केव्स, ठीक है, बाटू केव टेम्पल्स, ये है बाटू केव टेम्पल्स, ठीक है। और ये बाहर का है, ये केव है, अंदर जाओगे, ठीक है। और ये है बाहर एक मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है। अब ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा मेरे को? कौन सा है? ये भी हिंदू टेम्पल है, ठीक है। कहाँ देखने के लिए मिलेगा? मलेशिया में देखने के लिए मिलेगा। जो साउथ तरफ एक भगवान मानते हैं ना, एक भगवान मुरुगन, ठीक है, वही उन्हीं का बना हुआ है, ठीक है। ये जो है अंदर में जाकर के देखोगे तो लाइम स्टोन का बना हुआ है ये जो चीज़ है, ठीक है, ओके। उसके बाद द फेमस, ठीक है, ये कामाख्या माँ का टेम्पल, ठीक है, आसम आसम में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। माना जाता है एक शक्तिपीठ है। वो कहानी है ना शंकर भगवान का और शक्ति माँ का, ठीक है। वो कटता है बॉडी पार्ट, तो हर जगह जा करके गिरता है, तो उनमें से एक गिरा यहाँ पर ही, तो वो एक शक्तिपीठ बन गया, ठीक है। तो यहाँ एक शक्तिपीठ, ठीक है, कामाख्या टेम्पल आसम में हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ओके, मिलते हैं गुवाहाटी आसाम। अच्छा, ये किसके जरिए बनाया गया तो मालूम? बनाया क्या कि रीबिल्ड किया गया, तो किंग नारायण, ठीक है, नारायण कह लो, ठीक है। किसका नारायण? बिहार का था, कोच ऑफ बिहार, ठीक है। द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर लोकेटेड रिलेटेड विथ, अब देखो ये रिपीटेड है डनक कितने आज से 4-5 बार हो गया कि नहीं हो गया भैया खजुराहो का बताओ। तो भैया वो हिंदू और जैन टेम्पल्स, यहाँ हिंदू और जैन है, ठीक है, हिंदू जैन टेम्पल्स के लिए बोला था, ठीक है, टू रिलीजियस हिंदुज़म एंड जैनिज्म, ठीक है। ये दिखाता है कि भैया हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं अलग अलग डाइवर्स रिलीजियस व्यू को, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये दिखता है इस तरीके से, ठीक है। बाकी खजुराहो को हमने दिखाए थे कैसे तरीके से वो आर्किटेक्चर किया गया है, ठीक है, उसमें किस तरीके के ह्यूमन लाइफ्स को वहाँ पर इरोक्ट किया, मतलब कि उसमें डिपिक्ट किया गया है उसके मंदिर के बाहर के चीज़ों पर, है कि नहीं, नागरा स्टाइल में चीज़ बना हुआ है, ओके। द केव ऑफ अजंता एंड द इलोरा आर, ठीक है, ये भी रिपीटेड है, डन है, कह सकते हैं। कहाँ है भैया? महाराष्ट्र में है कि नहीं है? अजंता और इलोरा का औरंगाबाद इन महाराष्ट्र, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ठीक है। कैलाश टेम्पल वाला नहीं दिखाए थे यार पिक्चर, बताओ, कि जो ऊपर से कट किया गया है सिंगल स्टोन है, तो वो दिखाए थे ना। बाबरी मॉस्क इस्टेब्लिश्ड इन अयोध्या, ठीक है। बाबरी मस्जिद को बनाने वाला कौन था ये पूछ रहा है, ठीक है। हालांकि ये बनाया कब गया? 1528 में बनाया गया, ठीक है। 1528 में बनाया गया, 28 से 29 के लो 28 से 29 के बीच में बनाया गया, ठीक है। किसके जरिए बनाया गया? मीर बाकी के जरिए, ठीक है। मीर बाकी कौन था ये भैया? एक जनरल था, किसका? मुगल का, ठीक है, मुगल एम्परर, किसका? बाबर का, ठीक है। तो ये बाबर मार सकते नहीं, बाबर नहीं मार सकते, बनवाया तो ये मीर बाकी बनाया ना, ठीक है, वो जनरल था ना उसको, तो मीर बाकी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मैच करना है, ठीक है। इधर पे देख लो, अब सन टेम्पल रिपीटेड है, लिंगराज टेम्पल रिपीटेड है, मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, देख लो, लिंगराज अब भी आज ही हुआ है या कल भी हुआ था, भुवनेश्वर दे सकते हो लिंगराज टेम्पल्स को, भुवनेश्वर हैं। फिर सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में ही, ठीक है। ए का 2 कहाँ है? ए का 2 इन दोनों में, बाकी हटा दो इन दोनों को, यहाँ खाली दिख रहा है। और बी का 4 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। बात नहीं बना, ठीक है, बात नहीं बना, तो आगे देख लो तीसरा बनना, ठीक है। तीसरा बना हवा महल, हवा महल कहाँ दोगे? जयपुर। सी का 3 हो गया आंसर, जान ही रहो ना भाई, ठीक है। सन टेम्पल के बारे में बात कर चुके हैं पहले, किए कि नहीं किए खुद बताओ। हिंदू टेम्पल जो है सन सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है, ठीक है। बनाने वाला कौन था? नरसिम्ह देव वन ने बनाया था, है कि नहीं, ये बात किए थे। उसके बाद लिंगराज टेम्पल आज ही बात हो चुका है इसके बारे में, तो अभी हमको नहीं लगता है कि इस पर बात करना चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद हवा महल में कभी बात नहीं हुआ है। हवा महल जो है महाराज सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, ठीक है, जयपुर के। कब बनाया था? 1799 में बनाया था, ठीक है। और इसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? पैलेस ऑफ विंड के नाम से या पैलेस ऑफ ब्रीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेगा, 953 स्मॉल छोटे छोटे विंडोज़ जो हैं जिन्हें हम झरोकास कहते हैं, ठीक है। ऐसा गाना भी ना, अखियों के झरोखों से, ऐसा कुछ गाना था, अखियों के झरोखों से, ऐसा
बहुत पुराना गाना है कि नहीं। तो वो झरोखा, झरोखा मतलब विंडोज़, ठीक है, जहाँ से हवाएं अंदर आती हैं और वो जो पूरी तरीके से वो पैलेस है, महल है, उसको पूरी तरीके से ठंडा रखती हैं, ठीक है। तो वो ठीक है, तो इसे सिटी ऑफ पैलेस के भी नाम से कहते हैं, या फिर विंड वाला कह दिए, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। स्टैचू ऑफ गोमेश्वर, ठीक है, ये मेरे को देखने के लिए मिलेगा, एक मोनोलिथिक स्टैचू है, ठीक है, किसका, बाहुबली, वो बाहुबली मूवी वाला नहीं, बाहुबली, ठीक है, जिसे हम गोमेश्वर कह रहे हैं, ठीक है, जैनिज़्म का एक भगवान, ठीक है, जैनिज़्म का एक, ठीक। कहाँ देखने के लिए मिलेगा, विद्यागिरी जो हिल है वहाँ पर, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक है मेरे भाई। ओके, करीबन 17 मीटर का हाइट है इसका, ठीक है। आंसर तो वही क्या था। ओके, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप, सांची स्तूप को बनाने वाला था अशोक, ठीक है। आज ही इस वीडियो में पूछे ना कि बुद्धा का जो है वो लोग मतलब कि डायरेक्टली लिंक्ड कौन सा चीज़ नहीं है, यही चीज़ पूछे थे ना, ये क्वेश्चन था ना कि बुद्धा से डायरेक्टली लिंक नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, स्तूपा साइट विच नॉट कनेक्टेड विथ एनी इंसिडेंट ऑफ द लॉर्ड बुद्धास, और वो था सांची, और सांची के बारे में हम यहाँ जिक्र किए थे। और देखो तो अशोका, वहाँ बोले थे ना कि अशोका बनाया है, ठीक है, तो अशोका। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मुगल पेंटिंग, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है मुगल पेंटिंग के बारे में, ये बता दो मेरे भाई, ठीक है। ये देखो कि वो बैटल सीन दिखाता था, वो एनिमल्स और बर्ड और नेचुरल सीन्स को भी दिखाता था, या कॉट ये डिपिक्टिंग करता था, सब कुछ करता था मेरे भाई, सब कुछ, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर तुमको दिख जाएगा, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। एनिमल का डिपिक्शन भी दिखेगा, बर्ड्स भी दिखेंगे, लैंडस्केप भी दिखेंगे, कॉट यार्ड्स भी दिखेंगे, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव मारो मेरे भाई, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। विच अमॉन्ग्स दिस इज़ नोन एज द ब्लैक पगोडा, ठीक है, इनमें से किसको ब्लैक पगोडा के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कोणार्क का सन टेम्पल है, ठीक है, 13 सेंचुरी के आसपास में ही बनाया गया, ठीक है। अभी अभी जस्ट हम लोग सूर्य टेम्पल्स को देख करके आ रहे हैं यहाँ पर ही, ठीक है। कहाँ गया यार, मेरे को दिखता क्यों नहीं है जब हम दूसरी बार खोजने लग जाते हैं तो, ठीक है, इतना क्वेश्चन ही रहता है कि समझ में नहीं आता है। हाँ, सन टेम्पल कोणार्क, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को पैगोडा कहते हैं, ब्लैक पगोडा, ठीक है, इसको कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा के नाम से कहते हैं, ठीक है। ओके, द गुजरार माइनर रॉक एडिक्ट इन विच ऑफ द नेम अशोका इज मेंशन इज लोकेटेड, ठीक है, यहाँ पर जो रॉक एडिक्ट है इनमें से कौन सा है, किसमें जो है अशोका का नाम मेंशन है, ये पूछ रहा है, ठीक है। गुजरात माइनर रॉक एडिक्ट में एक मेजर वाला भी आया था, देवनामपी वाला, तो इसमें भी है धतिया डिस्ट्रिक्ट जो है ना, मध्य प्रदेश वाला, ये धतिया आज ही धतिया 3 बार आ चुका है, 3 से 4 बार, ठीक है। तो इसमें आ गया, इसमें देखने के लिए मिलता है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसका अशोका का जो है पर्सनल नेम है देवनाम पियादसी अशोका राज, ठीक है, अशोका राजा ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस, भैया नहीं, ए क्यों मार दिया तुम गधा कहीं का, वो बी था ना। यहाँ तो कलिंगा को जीतने के बाद का जो बताता है, एंशियंट वाला जब हम लोग कर रहे थे वहाँ सारे रॉक एडिक्ट्स का हम लोग पिक्चर लगाए थे, ठीक है, मेरे को याद है, उसी में सब हम ये बताए थे, ब्रीफ किए थे कि कौन से रॉक एडिक्ट में क्या क्या ये बात हुआ है, एंशियंट हिस्ट्री जा करके देखो उसमें बात किया हुआ है, ठीक है। तो रॉक एडिक्ट जो है फिर से तुम वहाँ मार रहा है 12, ठीक है, इसमें पूरी तरीके से बताया गया है, ठीक है, अशोका के रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसीज़ के बारे में, ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के बारे में, दूसरे रिलीजन्स और दूसरे रिलीजन्स के फेथ के अंडरस्टैंडिंग्स के बारे में सब कुछ इसमें बताया है, ठीक है। सारनाथ पिलर वाज बिल्ड बाय, किसके जरिए बनाया, रिपीट कह सकते हैं, डन कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि अशोका के जरिए बनाया गया, ठीक है, जो लायन ऑफ कैपिटल कह सकते हैं ना भैया, है ना। अभी ले लेते हैं हम लोग इसको, अशोकन पिलर। हु अमंग्स द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ड द 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार, ठीक है। देखो कुतुब मीनार एक इंसान नहीं बनाया, ठीक है, कुतुब मीनार को बहुत लोगों ने बनाया, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये जो कह सकते हैं कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर, ठीक है, दिल्ली का, इसने कुतुब मीनार का कमेंसमेंट किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का कमेंसमेंट किया 1200 AD में, ठीक है। बट सिर्फ और सिर्फ ये बेसमेंट तक ही बना पाया,
ठीक है। फिर इसके बाद इसका सक्सेसर आता है इल्तुतमिश, ठीक है। वो करता है 3 लेयर और ऐड, ठीक है, 3 लेयर और ऐड करता है 1368 में, ठीक है। फिर जो फिरोज शाह तुगलक आता है उसके बाद फिफ्थ लेयर को फिफ्थ और फिफ्थ ही ना, तो फिफ्थ या कह लो लास्ट, फिफ्थ और लास्ट कह लो, ठीक है, फिफ्थ और लास्ट इन दोनों को बनाता है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 जो बने हैं, जो फर्स्ट 3 बने वो रेड सैंड स्टोन से बने, जो फोर्थ और फिफ्थ बना है वो बना है मार्बल और सैंड स्टोन से बना है, और जो फुट बना था, ठीक है, क्वातुलुस किसने बनाया था, वो फुट का जो टावर है वो बनाया था क्वात उल इस्लाम ने, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो ये भी अभी जो हमको देखने के लिए मिलेगा वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। तो भैया ये किसको दोगे तुम, किसका एग्जांपल दोगे, जो फिनिश किया उसका या फिर जो शुरुआत किया उसका है। तो जो फिनिश किया उसको दे दो तो भैया, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, क्योंकि लास्ट और जो क्या बोल सकते हो फिफ्थ वाला वही बनाया ना। तो विच सेंटर कंसिस्ट मोर देन 100 बुद्धा केव, ठीक है। यहाँ 4 नाम है, 4 में बोल रहा है कि कौन जो है 100 से भी अधिक केव देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो जो कन्हरी केव जो है, ठीक है, कन्हरी केव उसमें देखने के लिए हमें बुद्धिस्ट के रॉक कट केव्स लिखने के लिए मिलेंगे 100 से भी अधिक। तो जो कन्हरी दिख रहा है ये मुंबई, तो इस तरीके के जो है ना दिख रहा है यहाँ पर केव अंदर में, इस तरीके के यहाँ मेरे को 100 से भी अधिक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो कैनरी मारो, ठीक है। ओके मेरे भाई, ठीक है, आगे बढ़े। ओके 15 115 अकबर कंस्ट्रक्टेड द बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिरवी। आज ही ये रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये बनाने के पीछे का रीज़न क्या था मालूम। बुलंद का कहने का मतलब क्या होता है, बुलंद एकदम बोल्ड हो गया तुम, ठीक है। तो बुलंद दरवाज़ा जो बनाया था वो गुजरात पे जीत हासिल करता है, इसके बाद बनाता है। भैया गुजरात पे जीत हासिल कर दिए हैं, ठीक है, इतना बड़ा युद्ध जीते हैं, तो उसके याद में कुछ तो समथिंग कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ रिमार्केबल करना चाहिए। तो इसके लिए उसने जो है इस बुलंद दरवाज़ा को बना दिया फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो गुजरात पे जीतता है इसलिए उसने बना दिया, ठीक है। तो ये बात सही है। दूसरा, अकबर बिल्ड दिस मॉन्यूमेंट टू कॉमेमोरेट एट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर। नहीं भैया, वो गुजरात में जीता, गुजरात वॉर जीता इसलिए वो बनाया, ठीक है, ठीक है। और ये सन का बात बोल रहा है, ये गलत है। अकबर इसलिए बनाया ही नहीं, ठीक है। जो है जहांगीर जो बर्न हुआ कब हुआ, 1569 के आसपास, ठीक है। और ये बना बुलंद दरवाज़ा कब बना, 1575 में। मतलब इससे देखो तो 6 साल पहले जहांगीर जन्म ले चुका है। तो भैया 6 साल बाद तुम आज जन्मे हो तो आज नहीं, तुम्हारे लिए हम आज कुछ नहीं करेंगे, 6 साल बाद तुम्हारे लिए काम करेंगे। भैया नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। हालांकि जो जन्मा उसके लिए वो चीज़ बनाया, एक चीज़ और बनाया वो मॉन्यूमेंट को हम लोग जानते हैं हिरन मीनार से, हिरन मीनार से। ये भी फतेहपुर सीकरी में ही मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वो जन्म के पर हिरन मीनार बनाया, ना कि बुलंद दरवाज़ा बनाया, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा हमेशा याद रखना कि गुजरात पे जीत हासिल करता है इसीलिए, ठीक है, बड़ा जीत हासिल किया है इसीलिए वो बुलंद दरवाज़ा नाम रखता है, ठीक है। तो भैया ये तो गलत है ना, आर जो है वो तो गलत है। तो आर जो गलत है तो भैया हम लोग को सीधा कहाँ जाना पड़ता है, सी पर जाना पड़ता है ना, कि ए जो है ट्रू है और आर फॉल्स है कि नहीं। ओके, कंगनहाली आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहा है, ठीक है। कंगनहाली इट्स सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द भीमा रिवर, ठीक है। ये बात सही है कि भीमा रिवर पर ही कंगनहाली जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कहाँ, भीमा रिवर, कर्नाटका, ठीक है। ओके, दूसरा, द रिमेन्स ऑफ द कंगनहाली स्तूपा कैन बी डेटेड बिटवीन द 1st एंड द 3rd सेंचुरी, ठीक है। कैन बी बोल रहा है तो कैन बी सही मान लो, कैन बी डेटेड, हाँ, तो 1st से 3rd सेंचुरी में है इसका डेट कह सकते हैं, ठीक है। जो स्तूपास यहाँ पर ही हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुद्धास के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को, ठीक है, बुद्धास के पीरियड वाला समय का, ठीक है। एम्परर अशोका इमेज वाज फाउंड एट द साइट, ठीक है, यहाँ पर ही अशोका का इमेज मिला, ये भी बोला। तो बात ये सही है, ठीक है। और ये जो फाइंडिंग है वो हमें दिखाता है या फिर हमें बताता है कि ठीक है कि अशोका का पैटर्नेज था किसके प्रति, बुद्धा के प्रति, ठीक है। तो एम्परर अशोका इमेज वाज फाउंड एट द साइट बिल्कुल मिला है, ठीक है। तो तीनों बात सही मानो ना मेरे भाई, ठीक है। मेरे पास पानी है क्या, हाँ 1 मिनट रुकना मेरे भाई। चलो ठीक है। 117 मानव इज़ प्लानिंग टू विजिट द ऑल यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दिल्ली, ही विल बी विजिटिंग, ठीक है। मानव कोई लड़का है या
मानव लड़का ही मान लो, ठीक है, हम में से ही कोई है एक, और वो विजिट करना चाह रहा है यूनेस्को, जितने भी दिल्ली में जो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उन सबको वो देखना चाह रहा है। अरे इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि जो दिल्ली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सा है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा यही पूछ रहा है। तो वो रेड फोर्ट भी जाएगा, कुतुब मीनार भी जाएगा और हुमायूं का टॉम भी जाएगा, सब यूनेस्को में है, ठीक है। तो सी मारो, ठीक है, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्कल्पचर एट द सांची इज करेक्ट, ठीक है। जो सांची में जो स्कल्पचर्स मिले हैं उनमें से कौन सा बात सही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन सम स्कल्पचर, अब सम में शायद 0.1 होगा, शायद 0.111 होगा, तुम सम वाला को तो गलत नहीं कर सकते हो, हटा दो मेरे भाई, ठीक है। तो सम वाला को तो गलत नहीं कर सकते, सम वाला मार दो, ठीक है। इन सम स्कल्पचर देयर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साल भंजिका, कह रहा है कि कुछ ऐसे स्कल्पचर हैं जहाँ पर इस साल भंजिका का रिप्रेजेंटेशन है। अब साल भंजिका क्या होता है, तो ये जो दिख रहा है यही है साल भंजिका। एक फीमेल फिगर देखने के लिए मिलेगी, एक फीमेल फिगर का डिपिक्शन देखने के लिए मिलेगा, जो ऐसा है कि वो बेसिकली जो साल ट्री है ना, वो साल ट्री से घिरी हुई है या साल ट्री के ब्रांच को पकड़ी हुई है, ब्रांच को होल्ड की हुई है या ब्रांच को तोड़ रही है, इस तरीके का इमेज यहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये तो ये देखने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है मेरे को, ठीक है। दूसरा, द फिगर ऑफ साल भंजिका इज रिप्रेजेंटेड बाई वुमेन सराउंडेड बाई द लोटस एंड एलिफेंट्स, ठीक है। ये नेसेसरली नहीं था कि वो लोटस और एलिफेंट से सराउंडेड होगी, कहीं लोटस और एलिफेंट दिख रहा है क्या पिक्चर्स में, नहीं दिख रहा है ना। तो साल भंजिका जो है वुमेन का रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। और ये जो है लोटस और एलिफेंट का मेरे को नहीं बताता है कि कहीं पर साथ में इसके दिखता है, तो दूसरा को गलत कर दो, ठीक है। ऑटोमेटिकली आंसर 3 आ गया, पहला तो सही था। द साल भंजिका मोटिव वॉज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडियाज़, बिल्कुल पर डायरेक्टली नहीं था, बहुत सारे में हमको को देखने के लिए मिल जाएगा, बुद्धिस्ट में देखने के लिए मिल, जैन में देखने के लिए मिल जाएगा, हिंदू स्कल्पचर्स में देखने के लिए मिल जाएगा। क्यों देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो मोटिव्स है, ठीक है, वो किसी रिलीजियस स्पेसिफिक से नहीं रिलेट करता है, ये जो है दिखाता है फर्टिलिटी को, ठीक है, फर्टिलिटी को दिखाता है, इसीलिए तो हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। यहाँ देख लो अलग अलग पिक्चर्स लगा दिए हैं, ठीक है। 119, विच द फॉलोइंग पेंटर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द हुमायूं, ठीक है। ये भी बात मान लो हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। इन सब का नाम आया था कल, ठीक है, एक नाम नहीं आया था, बेजड़, ठीक है, बीजड़ नहीं था, बीजड़ जो है एक क्या है, पर्सियन पेंटर है, ठीक है। तो हुमायूं से कैसे एसोसिएट करेगा, ठीक है, पर्सियन पेंटर है वो, ओके। द फेमस मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग द जहांगीर embracing द सफेद किंग शाह अब्बास was पेंटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर, ये फिगर दिख रहा है, ठीक है। ये फिगर को ध्यान से देखो, ये फिगर में कह रहा है ना कि भैया इसमें जो है क्या बोला है कि जहांगीर जो है वो एम्ब्रेसिंग द सफ़ेद किंग शाह अब्बास, ठीक है। अब ये पेंटिंग क्या दिखा रहा है ये पूछ लो। अब ये जो है ना, ये बनाया गया किसके जरिए मालूम, ये जो अबुल हसन है ना उसके जरिए बनाया गया ये पेंटिंग को, ठीक है। और ये पेंटिंग बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, ये जो अबू हसन जो है ना भैया, ये पूरी तरीके से ऐसा बनाता था पेंटिंग नेचुरलिस्टिक स्टाइल, जैसे पूरा तरह का नेचुरल लिख रहा है, जिस तरीके का हमको सब्जेक्ट दिखता है, जिस तरीके का हमको इमेज दिखता है, उसी तरीके के नेचुरल चीज़ों को बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जहांगीर के ये में था, ठीक है, मोस्ट फेमस उसके ये में था, ठीक है। अब ये पेंटिंग जो है वो दिखा क्या, एक मिनट, दिखा क्या रहा है ये बताओ, ठीक है। ये पेंटिंग जो है दिखा क्या रहा है, ये देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। ये पेंटिंग जो है वो दिखाएगा कि एक तो इधर है मुग़ल किंग, ठीक है, और एक तो सफ़ेद, ठीक है, जहांगीर, और एक सफ़ेद। अब ठीक है, और साथ में दिख रहा है लायन और लैम्ब, ठीक है, एक तरफ लायन है एक तरफ लैम्ब है, ठीक है, ये भी दिख रहा है साथ में उनके फीट के नीचे में। और लायन और लायन और लैम्ब जो है ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो एम्पायर को, ठीक है, दो एम्पायर को दिखा रहे हैं, और साथ में दिखा रहे हैं कि कैसे वो दोनों पीसफुली को एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो सिंबलाइज कर रहा है वो किस चीज़ को दिखा रहा है, फ्रेंडशिप को, किसके बीच के फ्रेंडशिप, तो दो रूलर के बीच के फ्रेंडशिप को दिखा रहा है, ठीक है। और इन दोनों को देख रहे हो कपड़ा, ठीक है, ये कपड़ा जो है अलग अलग है, ठीक है। तो ये कपड़ा जो है अलग अलग है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों के क्लॉथिंग स्टाइल को कि भैया अलग अलग कल्चर, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें नेचुरलिस्टिक लुक देने की कोशिश करता था, जो चीज़ों को एक्चुअली डिफाइन करता था, ठीक है, एक्चुअली डिफाइन करता था, ओके। और इसमें कोई बात जो छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, ठीक है, ओके, आगे बढ़े,
ठीक है, कितना क्वेश्चन है मेरे भाई। इन द गांधारा स्कूल आर्ट इनिशियली द ब्लू cyst green flight were used. When did the stucco completely replace stone as the main material used by the Gandhara? ठीक है, पहले ये बोल रहा है ब्लू और ग्रीन ये स्टार्ट किया जाता था, ठीक है, लेकिन बाद में पूरी तरीके से स्टैको उसका जगह ले लेता है। तो कब वो समय कब है? वो समय है 3rd सेंचुरी के आसपास में। स्टैको क्या होता है, ठीक है, ये पूछ रहा है ना। स्टैको क्या होता है? तो एक तरीके का ना लिक्विड वाला फॉर्म करता है, मतलब एक तरीके का अच्छा डिज़ाइन देता है। प्लास्टर जब कहते हो ना, एक तरीके का मतलब कह लो कि एक तरीके का प्लास्टर ही है। जब प्लास्टर जब करोगे ना तो एक अलग तरीके का देगा तुमको शेप और पूरा फिनिशिंग, ठीक है। तो ये जो बना होता है वो लाइम और सैंड और वाटर से मिला करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो एक मिलेबल कह सकते हैं कि ये ज़्यादा मिलेबल मटेरियल कह सकते हैं। स्टोन, ये सब तो स्टोन है ना, तो इनसे ज़्यादा मिलेबल देखने के लिए मिलेगा मेरे को स्टको, ठीक है। जो क्या कह सकते हैं, स्कल्पचर को जो बना रहा होता है ना, उसको ज़्यादा एकदम अच्छे तरीके से रियलिस्टिक और एक स्पेसिफिक फिगर बनाने में आसानी देता था, ठीक है। इसलिए स्टैको ये है जो 3rd सेंचुरी के आसपास में पूरे तरीके से उसका जगह ले लेता है, ठीक है, ताकि चीज़ों को रियलिस्टिक बनाए, नेचुरलिस्टिक बनाए, दिखे इस तरीके से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुद्धिस्ट स्तूपा इन इंडिया इज़ नॉट करेक्ट? ठीक है, बुद्धिस्ट स्तूपा से कौन सा बात सही नहीं है, ठीक है। अशोका प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉपुलराइजिंग द स्तूपास कल्ट, बिल्कुल। सारनाथ देख करके आए हो, सांची देख करके आए हो। दे वर द रिपोजिटरीज ऑफ द रिलिक्स ऑफ द बुद्धाज एंड अदर मॉन्क्स, बिल्कुल ये बात भी सही है। दे वर लोकेटेड इन रूरल एरियाज, होल्ड डाउन। दे वर लोकेटेड क्लोज टू द ट्रेड रूट्स, बिल्कुल दे आर लोकेटेड टू द क्लोज रूट, ये बात सही है। तो फिर ये बात गलत नहीं हो सकता, रूरल एरिया में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो बेसिकली ये क्या होगा, अर्बन एरियाज़ में होगा, ठीक है। जहाँ अर्बन एरिया में जहाँ से क्लेज हो क्लोज होगा ट्रेड रूट्स के, ठीक है, ताकि वो जो है बुद्धिस्ट ट्रेड के साथ साथ बुद्धिस्ट मैसेज को भी फॉलो किया जा सके, स्प्रेड किया जा सके, ठीक है। नॉट करेक्ट यही है, सी नॉट करेक्ट ही पूछा था ना। वट फॉर्म ऑफ द शिवा इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय द चोला डायनेस्टी, ठीक है। कौन सा फॉर्म है बृहदेश्वर टेम्पल्स में, ठीक है, चोला डायनेस्टी के जरिए जो दिखाया जा रहा है वो, तो वो जो फॉर्म है ना वो है क्या बोल सकते हैं, त्रिपुरांतिका, ठीक है। तिरुपुरांतिका मतलब कि ये है ना, ऐसा है कि एक डेमन था, असुर था, त्रिपु असुरा कह लो ना, त्रिपुसुरा, ठीक है। अच्छा रुको, इसका कहानी हम सुनाते हैं, ठीक है। अब पता नहीं कि कॉपीराइट आएगा क्या आएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी हम सुनाते हैं, ठीक है, अगर आता है तो अब ठीक है, सुनना। आज देव दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं आप सबसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को त्रिपुरारी या त्रिपुरांतक क्यों कहते हैं, और इसका देव दिवाली से क्या लिंक है? आइए जानते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शिव पुराण के रुद्र संहिता के युद्ध खंड में लिखी हुई बात। चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक आपको ये पूरी कथा बहुत डिटेल में मिल जाएगी। आइए इसे शॉर्ट में जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है 3 असुर भाई तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष से, जो तारकासुर के बेटे थे। ये तीनों भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से खुश हो जाते हैं। वैसे तो तीनों भाई पहले अमर होने का वरदान मांगते हैं, पर जब ब्रह्मा जी इस वरदान को देने से मना कर देते हैं, तब वे एक अद्भुत वरदान मांगते हैं। वे मांगते हैं 3 शहर बनाने का वरदान, जो कि सोने, चांदी और लोहे से बने, जिनका नाम होगा त्रिपुर। लेकिन इन शहरों को सिर्फ तब नष्ट किया जा सकता था जब वे कई हजार साल में एक बार एक सीधी लाइन में आए, और तब भी सिर्फ एक तीर से उनका नाश किया जा सकता था। ये वरदान मिलने के बाद इन तीनों भाइयों ने त्रिपुर बनकर पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया। देवता और आम लोग इन असुरों के अत्याचार से परेशान हो गए, और आखिरकार सभी देवता भगवान शिव के पास मदद मांगने पहुंचे। भगवान शिव ने धैर्य पूर्वक इंतजार किया, और वह सही क्षण आने दिया जब तीनों शहर एक सीध में आए। जैसे ही वो पल आया, शिव जी ने एक ही तीर चलाया और त्रिपुर का संहार कर दिया। इसके बाद से भगवान शिव को त्रिपुरारी या त्रिपुरांतक कहा जाने लगा, यानी त्रिपुर का विनाशक। अब सोचने वाली बात यह है कि ये कथा मैं आज देव दिवाली के दिन आपको क्यों बता रहा हूं। इंटरनेट पे कई जगह लिखा है कि देव दिवाली के दिन ही देवतागण शिव जी द्वारा त्रिपुर को विनाश करने की खुशी में देव दिवाली मनाते हैं। मैंने काफी रिसर्च करने की कोशिश की इन दोनों के लिंकेजेस के बारे में, पर मुझे कोई रिटन अकाउंट नहीं मिला जहां ये क्लियरली लिखा हो कि देव दीपावली की सेलिब्रेशन का लिंक इस घटना से है। अगर आपको इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन मिले तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए। आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
अब क्या आएगा इस पे, कॉपीराइट आएगा, आई डोंट नो, कहानी सुना दी है भाई, ठीक है। तो इसलिए ये बृहदेश्वर टेम्पल में मेरे को इस तरीके का फिगर दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कि ये साइन में तीर ऐसे छोड़े हुए हैं, ठीक है, एक ही साइन में, कि वो तीनों को एक साथ में जा कर के भेद दे, ठीक है। इसलिए ये बृहदेश्वर टेम्पल में मेरे को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ओके, क्यों नाम बना त्रिपुरांतका, ठीक है, इसलिए ये इसका रीजन भी समझ गए, ठीक है। अब भैया क्या आएगा इसका, वो डर लग रहा है, ठीक है, कि कॉपी, ठीक है, देखते हैं, कॉपीराइट आएगा तो गया, और क्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन द कैलाशनाथ टेम्पल एट इलोरा एंड द सोर टेम्पल एट द मामलापुरम, ठीक है। भैया एक ही चीज़ है, कैलाशनाथ के बारे में तुम क्या जानते हो, कि भैया वो सिर्फ सिंगल स्टोन का है, ऊपर से कट करके आया है, हम फिगर भी दिखा चुके हैं, कई बार दिखा चुके हैं। तो भैया एक ही चीज़ होगा ना, कि बोथ आर कार्व आउट फ्रॉम द सॉलिड रॉक से ही बना हुआ है, और एक ही तरीके से एक लार्जेस्ट कह सकते हो कि लार्जेस्ट मोनोलिथिक टेम्पल है पूरी तरीके से, क्योंकि एक ही स्टोन से ये चीज़ें दोनों मंदिर बनाया गया है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपिक्टेड बाय द राजपूत पेंटिंग से जरिए कौन सा चीज़ डिपिक्ट नहीं किया जाता था, ठीक है। राजपूत कृष्ण को करेंगे, राजपूत राग और रागनीस को करेंगे। राग और रागनीस मतलब कि वो जो सिंग करते हैं ना, हम लोग गाते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में देखने के लिए मिलेगा, जो मेलोडी मोड्स होते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को, ठीक है, जो मूड इमोशंस, ठीक है, इन सारी चीज़ों को दिखाता है, तो इन सारी चीज़ों को करेंगे। डीड्स ऑफ हमजा, डीड्स ऑफ बाबर, ठीक है, ये मुग़ल वाला राजपूत क्यों दिखाएगा, तुमको लगता है कि मुग़ल वाला राजपूत दिखाएगा? नहीं ना। तो 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 ख़त्म। अरे 1 मिनट रुकना, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो भैया सब गया। अच्छा, पूरा नॉट डिपिक्टेड, ठीक है, नॉट डिपिक्टेड तो 3 और 4 ही है ना सिर्फ, ठीक है, 1 और 2 तो है, ये तो डिपिक्ट करेगा, 3 और 4 तो आंसर क्या होगा, सी होगा ना, ठीक है। नॉट डिपिक्टेड, हम ध्यान ही नहीं देते कि नॉट डिपिक्टेड, ठीक है, नॉट डिपिक्टेड तो ये नहीं कर रहा था, ठीक है, ये क्यों डिपिक्ट करेगा, राजपूत नहीं करता है, ठीक है। ओके मेरे भाई, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 126 खत्म हो गया। विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ समुद्रगुप्त डिस्क्राइब्ड इन द प्रयाग परिस्थिति, ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति का। अब ये भी कितने बार रिपीट हो गया है कि नहीं। शार्प एंड पॉलिश्ड इंटेलेक्ट था एकम्प्लिस्ड स्कल्प्टर, रुक जाओ, फाइन एंड द म्यूजिकल परफॉर्मेंस, ठीक है, म्यूजिकल परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा वो तेज़ था भाई, ठीक है, पोएटिक टैलेंट भी था उसमें, जीनियस था वो, ठीक है, लेकिन इस तरीके का अकाउंट कहीं नहीं है कि एक कम्प्लीट स्कल्प्टर था, मतलब कि मूर्तिकार में निपुण था, मतलब बहुत अच्छा कलाकारी जानता था। इस चीज़ को डिटेल नहीं है समुद्रगुप्त परिस्थिति में, वहाँ जो है उसमें नहीं देखने के लिए मिलता है प्रयाग परिस्थिति में, ठीक है। 127, अच्छा, समुद्रगुप्त हम पहले भी बात कर चुके ना, ठीक है, कि इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसको कहने वाला था V.A. स्मिथ, याद आ रहा है पहले लेक्चर्स में, ठीक है। 127, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट इलुस्ट्रेटेड विद अ पेंटिंग इन अकबर्स कोट, ठीक है, अकबर कोट्स में कौन सा नहीं यूज़ किया जाता था। ये है तारीख़-ए-अल्फ़ी। तारीख़-ए-अल्फ़ी क्या है ना, एक तरीके का कह सकते हैं हिस्ट्री है, ठीक है, मुस्लिम मिलेनियम का एक हिस्ट्री है, ठीक है, जो लिखा गया था मुल्ला दाऊद के ज़रिए, ठीक है, मौला दाऊद के ज़रिए, और कंपाइल किया गया अकबर के ज़रिए, ठीक है। इसको इलस्ट्रेट नहीं किया गया है पेंटिंग के साथ में, क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, और अकबर का ऐसा मानना था कि भैया पेंटिंग के साथ ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि हम इसको सही कर रख रहे हैं, ठीक है, एक हिस्टोरिकल वर्क के तरीके से, मतलब कि नहीं, इसको नहीं चाहता था कि हम इलस्ट्रेट करें, ठीक है। अकबर का मानना था, ठीक है। विच स्टेटमेंट वोटिव्स इंस्क्रिप्शंस इन द 2nd सेंचुरी, ठीक है, अबाउट कौन सा स्टेटमेंट सही है, वोटिव्स मतलब वही बात ना, गिफ्ट हो गया, ठीक है। ओके, दे रिकॉर्ड द गिफ्ट्स मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये बात तो सही है ना, वोटिव इंस्क्रिप्शंस है, तो वोटिव इंस्क्रिप्शंस इसी का तो रिकॉर्ड रखेंगे कि कौन से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने कितना गिफ्ट किया है, क्या गिफ्ट किया है, किसको पैट्रोनाइज मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ठीक है, यही बात बोलेगा, पहला बात सही है। द टेल अस अबाउट द आइडिया ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ द मेरिटोरियस रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये बात भी सही है, ठीक है, ये बात भी सही है, ठीक है। क्योंकि ये जो आइडिया एसोसिएटेड है दिखाता है हमें कि जो किंग है वो क्या करता था, डोनेशन करता था, ठीक है, रिलीजियस एक्ट परफॉर्म करता था, ठीक है, एक के बदले, या कह लो कि दूसरे के बदले, ठीक है, दूसरे को कुछ ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है, स्पिरिचुअल मेरिट ब्लेसिंग देना हो, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो सी इज़ द राइट आंसर, दोनों जो है सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट है, ये पूछ रहा है। द इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर एट द रुमनी देवी गिव द विविड डिटेल ऑफ द अशोकास धम्मा। अब ये रिपीट है कि नहीं है, देखो टाइप लगाए, रुमनी देवी बोले थे ना, रुमनी देवी कई बार बोले थे, याद रखना। तो ये बात इंस्क्रिप्शन बोल रहा है कि किसके बारे में डिटेल देता है, अशोका के धम्मा के बारे में। ये बात गलत है। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो धम्मा के बारे में नहीं बताता है, बल्कि क्या बताता है कि यहाँ पर रिकॉर्ड है किस चीज़ का कि यहाँ पर ही अशोका गया था। और ये कहाँ है देखने के लिए मिलेगा, अभी हम बोले थे लुम्बिनी, ठीक है, जो बर्थ प्लेस था बुद्धा का, वहाँ पर ही। और यहाँ पर ही क्या गया था, जो एग्जेम्पशन था ना टैक्स से, ठीक है, 1/8 बोल रहे थे, वो वाला बात याद करो आज ही इसी वीडियो में, ठीक है। तो वो वाला बात था ना, तो ये बात गलत है, पहला गलत है। दूसरा देखो, दो निकालसी सागर, ठीक है, निकाली है, ठीक है, निकाली सागर इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड द फैक्ट ऑफ अशोका हैविंग विजिटेड द कोनागामात्सुपा। ये बात सही है। ये जो है ना निकाली सागर, ठीक है, इंस्क्रिप्शन ये भी जो है ना लुम्बिनी के सामने में ही है। तो भैया लुम्बिनी जब गए हैं तो वहाँ तो चलिए जाएंगे ना, तो इसलिए वहाँ ठीक है। तो वो एविडेंस देता है कि ये बुद्धा का एक साइट हुआ करता था, ठीक है, जिसे अशोका सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ठीक है, दूसरा सही है, ठीक है, पहला गलत था। ओके, कितना क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विजुअल कल्चर इन अर्ली 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया आर करेक्ट, ठीक है। विजुअल कल्चर के बारे में कौन सा बात सही है, ये पूछ रहा है 18 से 19 सेंचुरी के पास में, ठीक है। अब पहला, पेंटर फ्रॉम द पटना एंड द मुर्शिदाबाद फ्लॉक्ड टू कलकत्ता प्रोड्यूस वाटर कलर्स इन द इंग्लिश। देखो ये बात सही है, ठीक है। जो पेंटर्स थे पटना के, मुर्शिदाबाद के, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, ट्रांसफ़र कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी के समय में ना माइग्रेशन कर रहे थे ये सब आर्टिस्ट लोग, और बहुत सारे रीजन से सब जा कर के कहाँ जा रहे थे, कलकत्ता में जा रहे हैं, ठीक है। अब जब कलकत्ता में गए तो भैया उधर देखो कि इंग्लिश लोगों का इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ जा कर के उन लोग इंग्लिश मोड को अडॉप्ट कर लिए, इंग्लिश मोड का जो पेंटिंग था उसको अडॉप्ट कर लिया, और वहाँ से फिर उन लोग वाटर कलर का इस्तेमाल करने लगे, वाटर कलर प्रोड्यूस करने लगे। तो ये बात तो पहला सही है, ठीक है। दूसरा, लैंडस्केप एंड द पोर्ट्रेचर बिकेम द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम, बिल्कुल, क्योंकि रियलिस्टिक नेचर देना था, ठीक है। पूरी तरीके से उन लोग नेचुरल सीनरीज को कैप्चर करना चाहते थे, उसी चीज़ को डिपिक्ट करना चाहते थे, ठीक है। तो ये बात पूरी तरीके से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गया था उस वक्त, ठीक है। द आर्टिस्ट एंड द जान अल उद्दीन भवानी। अब देखो जो एक्सट्रीमली वाला स्टेटमेंट है, बोलता है कोई लोग इलिमिनेट, ठीक है, हम भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हर जगह वो काम नहीं करता। अब यहाँ पर ही तुम 2 को अगर ही ख़त्म कर दोगे तो क्या मिलेगा स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन इसका आंसर तो भैया 1 और 2 तो सही, 1 तो सही है ना, तो 1 तो ये गलत जाता ना, तो फिर ठीक है, दोनों तो सही है, ठीक है। अब तीसरा देख लो, द आर्टिस्ट जैन अल-दीन भावनी दास and the Ramadas were adopted by the English East India Company to produce the album India's Birds and Animals। ये बात भी सही है, इन सबको रख लिया था, ठीक है। इंग्लिश इसको एक कमीशन कर रहा था, ठीक है, ताकि तुम ये सब कम कर सको, ठीक है। वाइल इंडियंस वर द इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट स्टाइल, यूरोपियंस आर्टिस्ट डिड नॉट विजिट द रीजनल कोड। ये बात गलत है, ठीक है। क्या है कि हम इंग्लिश के साथ रहने लगे तो हम रीजनल कोड जाना छोड़ देंगे, नहीं भैया, रीजनल कोड भी उन लोग जाता था, और उसका इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। जो लोकल आर्टिस्टिक स्टाइल है और टेक्निक है उसमें हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कि उन लोग का मतलब उन पर इन लोगों का इन्फ्लुएंस पड़ा, ठीक है। तो चौथा गलत है, तीसरा 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, ठीक है, चौथा गलत है, बाकी ये गलत है, ठीक है भाई। ओके, मिलते हैं, आज वीडियो लंबा हो गया, ठीक है, अब थोड़ा लंबा ही होगा, कोशिश करते हैं कि ख़त्म करें जल्दी से, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन ज़्यादा करना है मेरे को, मतलब सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर।